फिल्म स्टार्स और पॉलिटिशियंस की वॉइसेस वहां पर करता कुछ था। करके दिखाओ ना। Oh my God, Akash! Not again, yaar, please. मैं तुमको एक बात बताना चाहता हूँ, बट मैं एक वो करता था ट्रांसफॉर्मर्स के जो ऑटोबॉट्स में होते हैं, हाँ, हाँ। We had a word with your leaders. This is your fight now. Hi everybody, welcome to another episode of Stories with Ofit Kudi. I hope you guys are safe and keeping yourselves hydrated. तो आज के हमारे पॉडकास्ट में, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आज के हमारे पॉडकास्ट में एक बहुत ही फाइन एक्टर आए हैं जो थिएटर एक्टिंग की है, जिन्होंने वॉइस ओवर्स किए हैं, जिन्होंने डबिंग करी है और इतना काम किया है जिसको मैं ऐसे बता ही नहीं सकती। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जस्ट वेलकम मिस्टर गिरीश शर्मा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, कैसे हो आप? तो मस्त, नो ऑप्शन। मुंबई बेटर की दिल्ली? मुंबई कर्म भूमि है, दिल्ली में दिल है, जन्मभूमि है। हाँ। अच्छा, खाना खा बेटर लगता है आपको? पहले तो मेरे को बताओ। यार मैं तो फूडी हूँ यार, हाँ। जब भूख लगी होती है तो कुछ भी अच्छा लगता है। तो मतलब नहीं, बट मैंने देखा है, मैं मुंबई गई थी, ठीक है, लाइक कुछ टाइम में मुंबई गई थी, तो मैंने मुंबई में ना मैंने ऐसे पराठे ऑर्डर करे। मैंने कहा चलो पराठे खा लेती हूँ, क्योंकि दिल्ली का टच चाहिए होता है सबको, है ना। तो मैंने पराठे ऑर्डर करे, वो पराठों में फिलिंग नहीं थी भाई, और तब से मुझे यकीन हो गया कि मुंबई में दिल्ली जैसा खाना नहीं मिल सकता। तो नहीं मिल सकता ना। हाँ। तो कैसे मिलेगा? मतलब दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा देखो, अभी क्या है ना, मैं वहाँ जब मुंबई जब शिफ्ट हुआ था, हाँ। तो पीपल और लाइक कि कहाँ से हो आप? हाँ। नहीं आप पंजाबी हो? हाँ। मैंने कहा नहीं। हाँ। आप कहाँ से हो? मैंने कहा दिल्ली। हाँ। तो फिर पंजाबी हो है ना। हाँ, हाँ, नेचर तो फिर हमारी ऐसी वही वाला percentage हो ऐसी जाती है। चीज बन जाती है। हाँ। अब आपको बोलेंगे कि अब आप पराठे एक्सपेक्ट कर रहे हो हाँ। मुंबई में, हाँ। बट है अभी कुछ कुछ चीजें जगह बन गई हैं जहाँ पर आपको बड़े अच्छे नान पराठे चीजें मिल मिल जाएंगी, जाएंगी। ऐसा। हाँ, तो मिल जब जाएंगी। आप गए थे, लाइक जब व्हेन द इनिशियल स्टार्ट ऑफ योर करियर, जब आपने ऐसा किया था, तो तब वहां पे जाके वड़ा पाव खाने का तो सबको शौक होता है बहुत कि खाया यार मैंने मुंबई के मैं दिन वड़ा में पाव। 8-8 10-10 वड़ा पाव खाता था। क्या तो फिर बात किसी ने है। मेरे को बोला, कह रहा यार मतलब तुम देख लो 8-8 वड़ा पाव। बहुत अच्छे लगते थे वड़ा पाव अच्छा। यार। मैंने जो कहानियां लोगों की सुनी थी हाँ। कि हम वड़ा पाव खा के जिंदगी निकालते थे, ये हाँ। वो, तो मैंने कहा ठीक है यार, थोड़ा तो हम भी वैसे जी लेते हैं। हाँ। अजीब सी रैंडम सी फैसिनेशंस होती है ना। हाँ। तो वो पूरी जब कर ली और फिर पता चला कि यार डबल चिन बहुत जल्दी बढ़ रही है, तो खाने से करियर को कंट्रोल ज्यादा करना बढ़ाना है पड़ेगा। तेज, हाँ। डबल चिन को नहीं बढ़ाना। हाँ। तो ये तो फिर उसके बाद आपने वड़ा पाव पे कम कॉन्सेंट्रेट करके आप हाँ, ओट्स और म्यूसली वगैरह पे आप ज्यादा आ गए, राइट? नहीं इतना ड्रास्टिक भी नहीं हुआ था, फिर संभाल लिया था मैंने कि अच्छा, इतना मतलब नहीं। मॉडरेटली। हाँ, अच्छा, ठीक है। यार मेरे को ना थोड़ा अपना बैकग्राउंड के बारे में बताओ, बिकॉज जितना मैं जानती हूँ, ऑफ कोर्स आप एकदम नॉर्मल, जैसे हम एक पहले की ऑर्थोडॉक्स अप्रोच होती है लाइफ की, कि बच्चा बड़ा हुआ, स्कूल गया, कॉलेज गया, फिर नौकरी करी, बट ये पैशन जब बीच में गेम आई ना, आज के टाइम पे तो बहुत नॉर्मल है, बिकॉज सबको पता होता है, और मतलब जब हम कॉलेज टाइम के आसपास की बात में आते हैं, तो हम सबको पता होता है कि हमें एक्चुअल में करना क्या है, ठीक है, मतलब हमें अंदर से हमें पता होता है हमारा पैशन ये है, ठीक है। तो आपके जब आपका टाइम था, ऑफ कोर्स अभी इट्स बिन लाइक आपको बहुत एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री में बाय नाउ, राइट, बट हाउ वॉज द लाइफ जब आप उस टाइम पर थे, कॉलेज से ट्रांजिशन कर रहे थे ऑफिस की तरफ, और फिर जब ये पैशन बीच में आया, तो इसकी थोड़ी स्टोरी बताओ, क्या मतलब प्रोसेस था? यार मतलब मैं तो स्कूल टाइम से लेकर अब तक कोई ऐसा साल नहीं रहा कि मैंने स्टेज पे परफॉर्म नहीं किया हो। अच्छा। तो वो पहले से ही था। बस अब चीज मैं अभी भी सेम ही है, मतलब मैं जो स्कूल कॉलेज में स्टेज पे करता था अभी भी कर रहा हूँ। बस अब ये है कि वो थोड़ी चीजें अब पॉलिश होती जा रही हैं, रिफाइंड होती जा रही हैं, और मैं उनसे पैसे भी कमा रहा हूँ। हाँ। तो मतलब कहीं पे एक जगह पड़ी थी कि वो जिंदगी बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है जब आपका पैशन आपको प्रोफेशन बन जाता है। राइट। तो ये हमेशा से ही था मेरे साथ। तो अच्छा, मेरे साथ ना बीच में चीज़ ये है कि ना मैं बोलते बोलते ना गुम जाता हूँ कि सवाल क्या था। तो मेरे को आप बताते रहना मुझे बीच में। आपकी लाइफ के बारे में जानना है कि आपका वो पूरा स्टेज बाय स्टेज जो होता है ना, कि जब आपने कॉलेज से निकले, आप उसमें एक्टिंग कैसे करते थे, फिर जब आप जॉब में थे, तो आपको कैसा लगा कि आपकी जॉब में आप कंफर्टेबल नहीं हो, या पैशन फॉलो करना है, या मैं रिस्ट्रिक्ट हो रहा हूँ कहीं पे, ये क्या है, मतलब लाइक द होल स्टोरी? तो स्कूल में टिल 8th स्टैंडर्ड आई वॉज वेरी गुड एट स्टडीज, सब कुछ बड़ा अच्छा था। कोई मेरे से पूछता था क्या बनना है आगे जाके, तो मेरे को पायलट बनना है। अच्छा। फिर 8th के बाद मेरा स्टेज ज़्यादा आता गया, और मेरे को समझ में आता गया कि यार पायलट के लिए तो बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। हाँ, और उसके मेरा लिए मैथ्स साइंस बहुत लेनी ख़राब पड़ती था। है। हाँ, साइंस लेनी, और साइंस मेरा लेनी मैथ्स पड़ती है। ख़राब था बहुत। हाँ। तो फिर स्टेज इतना ज़्यादा आता गया कि मेरे को समझ में आ गया कि भाई करना तो यही है। तो मतलब आपको कॉलेज टाइम तक पता चल चुका था कि आपको यही करना है? हाँ, मतलब मैं जब बीच में अपना कोचिंग वगैरह लेता था, तो हाँ। वहाँ पर मेरे को चीज़ें
समझ में आई थी, सुनने को आई थी, और हाँ। कुछ कुछ चीजें ऑब्जर्व करी। मेरे जो ट्यूटर था वो हाँ। बोलता था क्रिएटिव लोगों के लिए ना हाँ। मास कम्युनिकेशन इज गुड, राइट। तो दैट इज द फील्ड दे शुड चूज। हाँ। तो 2005 में, ये 2005 की बात है, हाँ। मैंने पास आउट किया था 2005 में। तो 2005 में मास कम्युनिकेशन का दायरा था, मास कम्युनिकेशन इज इक्वल टू न्यूज चैनल। हाँ। उस वक्त नए नए रिपोर्टर की वो हाँ। है, और मेरा था कि भूखा मर जाऊंगा, सड़क पर सो जाऊंगा, न्यूज चैनल में काम नहीं करूंगा। क्यों? मेरे को मतलब इंटरेस्ट ही नहीं लगता था वो वाली चीज के, कि बस मतलब मेरा जोन नहीं था। एक तो मतलब पॉलिटिक्स में हाँ, इंटरेस्ट नहीं था मेरा। हमारे उसमें एक प्री नोशन एक वो बैठ जाती है कि अगर हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो दैट इज ओनली कि वो आज आप देख रहे हैं ये वाला सो एंड सो न्यूज चैनल, आप ये कर रहे हैं, हाँ। आज का समाचार, आज की न्यूज। अब तो अलग ही नेक्स्ट लेवल हो गया हाँ, यार। मतलब हाँ। जो पहले न्यूज पढ़ने की एक जो गरिमा होती थी, डिसेंसी होती थी, अब तो मतलब फुल स्टॉप, कॉमा, एक्सप्लेनेशन सब खत्म ही हो चुके हैं। हाँ। द 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 वो उनके द। आगे वो आता है ना, लिखा होता है प्रॉम्प्टर, जिसमें हाँ, आ तो जाता पहले है, भी होता था, पढ़ते रहते पहले भी होता था। हम हाँ। न्यूज रीडर्स हमेशा टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ते हैं। हाँ। यस, तो उसका मतलब ये थोड़ी कि आप इतनी जल्दी बोल दोगे अभी अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर ये हो रहा है और हम आपको मेरे को ऐसा लगता है कि उनका अगर इंटरव्यू भी होता होगा ना, सामने से एक शीशे का ग्लास रखते होंगे कि अगर जो तोड़ देना, इतनी जोर से बोल बोल के उनका सिलेक्शन है, हिट है। या और जो आराम से बोलता होगा इट्स लाइक हाँ। सॉरी नॉट सिलेक्टेड। हाँ। देखो आप फुल स्टॉप कॉमा भूल जाओ, हाँ। फिर न्यूज रिपोर्टिंग करो आप। हाँ। यस, तो तुम हिट हो। तो तुम हिट, मतलब मेरे को ऐसा लगता है। अच्छा। यस, तो आप कॉलेज में जब आए आपने मास कम्युनिकेशन चूज मैंने कर मास कम्युनिकेशन लिया। राइट। यस, उसके बाद कहाँ तक तो चला मेरी वो सिलसिला? मेरे पूरा ग्रेजुएशन पूरी करी यार। हाँ। कहाँ तक सिलसिला का मतलब क्या है, आधी थोड़ी छोड़ी है मैंने। अच्छा, मतलब पूरी ग्रेजुएशन पूरी कंप्लीट कर ग्रेजुएशन लिया। कंप्लीट ठीक की है। ठीक है। मेरा जितना भी आर्टिस्टिक फील्ड वगैरह वो मेरी सिस्टर की वजह से है। अच्छा। तो जैसे स्कूल में था तो 2 महीने की छुट्टियों में शी यूज्ड टू टेल माय मॉम कि इसको घर पे क्यों बिठाया हुआ है, इसको कहीं भेजो। तो उसने मेरे को ग्राफिक्स डिजाइनिंग में उन्होंने मेरे को भेज दिया था। ओह नाइस। तो आई गॉट इनटू फोटोशॉप, ऑल हम्म। दिस डिजाइनिंग वगैरह स्टफ। हाँ। फिर उसके बाद उन्होंने एक दिन ऐसी एड देखी, मतलब वो कहीं, मतलब जब वो ऑफिस जाते थे तो उन्होंने बैनर देखा अबाउट हाँ। थिएटर एंड ऑल। तो तब मैं कॉलेज में था, तो उन्होंने कहा कि मैं जब जाती हूँ ना तो इस एरिया में ना एक सुमेर स्कूल ऑफ ड्रामा करके एक है अच्छा। जगह, जनकपुरी में। हाँ। तो वो ट्राई क्यों नहीं करता, थिएटर इज वेरी गुड हाँ। एंड ऑल। ठीक है। हाँ। तो वहां मैंने जब ज्वाइन किया तो मास कम्युनिकेशन में मेरे जो एक सीनियर थे वो भी मेरे को वहीं पर ही मिले। हिज नेम इज साहिल वैद। आपने उनको काफी फिल्म्स में देखा होगा। ओके। हम्टी शर्मा की दुल्हन में जो पोपलू करके कैरेक्टर थे, या अच्छा, ही इज योर फ्रेंड? ही इज माय फ्रेंड, ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। अच्छा। तो वहां से मेरी उनसे मुलाकात हुई। हाँ। फिर वहां से थिएटर शुरू हुआ। हाँ। तो वहां मैंने एक 6 मंथ्स वीकेंड थिएटर वर्कशॉप की थी। अच्छा। मैंने ओनली वीकेंड में मेरा होता था, और बाकी कॉलेज मेरा होता था। फिर उन लोगों ने फिर एक लास्ट में प्ले किया था। हाँ। और वो हमने श्रीराम सेंटर में परफॉर्म किया था। ओह। तो दैट वाज माय फर्स्ट परफॉर्मेंस एट श्रीराम सेंटर। अच्छा। फिर कॉलेज के रहते रहते जब मेरी वर्कशॉप खत्म हुई, हाँ। तो मैं इंटर कॉलेज फेस्टिवल्स में बहुत परफॉर्म करता था। अच्छा। तो कॉलेज में बैग नहीं लेके जाता, मैं गिटार लेके जाता था। हाँ। और उसमें मेरा एक रजिस्टर होता था, और जब हाँ। मेरे को पता चलता था कि इंटर कॉलेज फेस्टिवल्स हो रहे हैं तो आई वाज लाइक कि बूम, बस यहाँ का, फिर वहाँ ये गा करना। रहे हैं। तो मैं कॉलेज में भी होता था, लेकिन हाँ। इंटर कॉलेज फेस्टिवल्स में ज्यादा राइट। होता था। हाँ। फिर वहां पर कोई एक जज मिली मुझे, हम्म। तो शी वाज अ थिएटर डायरेक्टर। ओह। और मैं पहुंचा उनके पास, मैंने कहा कि मैंने अभी अपना वर्कशॉप खत्म की है, हाँ। आई वुड लव टू असिस्ट यू और जॉइन यू। अच्छा। तो उन्होंने मेरे को एक प्ले डायरेक्ट करने के लिए डलहौजी भेज दिया। ओह। तो वो नहीं जा पा रही थी, तो हाँ। उन्होंने कहा कि तुम मेरे असिस्टेंट बन के वहां चले जाओ, गो एंड अच्छा। डायरेक्ट अ प्ले फॉर देयर एनुअल शो। और वो आपके करियर का लाइक बिगिनिंग था। हाँ, तो मेरा बड़ा नया अच्छा था। लगा होगा और ना मेरे को उसके लिए उन्होंने कुछ रेम्यूनरेशन भी दिया। हाँ। तो मैं पहली बार पैसे कमाए। उधर से मोटिवेशन मिली। मोटिवेशन आया, हाँ। खड़ा कि माँ तेरा बच्चा पैसे लेकर आया, माँ ये ले। तो वो वाली चीज भी थी अंदर। हाँ। तो फिल्मी हूँ पूरा। हम्म। तो वहां से फिर होते होते फिर और लोग मिलते गए, हम्म। फिर और थिएटर ग्रुप्स के साथ जुड़ता गया। हाँ। फिर कॉलेज में मेरे को एक डबिंग के, मेरे जो एक सीनियर थे, हाँ। ही वाज इनटू फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल। अच्छा। तो उन्होंने मेरे को कहा यार मैं साउथ इंडियन फिल्म्स की हिंदी डबिंग अच्छा। कुछ करनी है। तो मैंने कहा, चलो यार ठीक है। हाँ। तो ऐसे लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। तो वो मतलब वाली बात है। बेसिकली आपको काम आता गया एंड यू टेंड टू एंजॉय इट कि हाँ, भाई काम आ रहा है और बढ़िया, आपको अच्छा लग रहा था, या पैसा मिल गया, डायरेक्शन करने को मिल गई, डलहौजी जाने को मिल गया। करेक्ट। सो इतना और सब मैंने आता कभी गया। हॉस्टल लाइफ नहीं देखी थी, अच्छा। तो वहां पे मैं बच्चों के साथ ठहरा था ओह। इन अ हॉस्टल। अच्छा।
मतलब वो अलग ही एक्सपीरियंस था। उस फिर टाइम आपको लग गया होगा ना कि यार अब हिट हो रहा है, अब चीज तो ये है, प्रोसेस शुरू हो गया। हिट तो आई वोंट से हिट, तो आई वुड से कि हिट मैं इन द सेंस बोलूंगा कि वो चीज हिट कर रही है, अच्छा, या माइंड पे हिट कर रही है। माइंड पे, मतलब वो जो जैसे वो कहते हैं ना कि व्हेन यू ड्रिंक एंड यू से कि यार अब हिट कर गई, हाँ, नाउ आई थिंक इट्स हिटिंग मी। तो मेरा वो वाला था कि जो मजा था इस काम में वो हिट करने लग गया था। मेरे को लगता है कि जब हम एक पैशन की जर्नी फॉलो करते हैं ना अपनी, तो हमारा जो हिट होता है, एज वी टॉकिंग अबाउट द हिट, मेरे को लगता है कि जब हम उसको पैशन से, प्लानिंग से एग्जीक्यूशन पर लेकर आते हैं ना, तब हमें लगता है कि यार अब हम कुछ कर रहे हैं, और वो जो हिट होता है ना, वो अलग लेवल का मजा होता है। मेरा उल्टा हिसाब है, अच्छा, मेरी प्लानिंग नहीं होती कभी। ओके। मैं जिस चीज के लिए प्लान करूंगा कभी नहीं होगा। ऐसा आपको लगता है या आपने हुआ देखा है, है? हम ही देख लो, अच्छा। हमने कितनी प्लानिंग की थी और फाइनली अपने आप हुआ है अब यहाँ कर पे। रहे हैं, हाँ। यस, तो सबसे बड़ा एग्जांपल यही है। हाँ, तो थिंग्स हैपेंस विद मी इन अ फ्लो, अच्छा, स्पॉन्टेनियसली चलता है मेरा सारा मामला, कि चीजें मिलती जाती हैं, हाँ, जुड़ती जाती हैं, हाँ, चलते जाते हैं चीजें। तो प्लानिंग वाली, बट आई एम नॉट सेइंग कि प्लान करना बुरी बात है, हाँ, बट आई वुड लव टू अडैप्ट इट। हाँ, कभी हाँ, कभी चीजें वर्क करती हैं, तो एग्जैक्टली। एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ रिक्वायर्स डिफरेंट वर्जन ऑफ यू, जो कहते हैं। आपको कभी ऐसा लगा कि मैनिफेस्टेशन इस गो विद द फ्लो वाले प्रोसेस में काम आई? क्योंकि जब हम चीज़ों को बहुत पॉजिटिवली देखते हैं ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल वट एवर केम योर वे, आपने उसको पॉजिटिवली लिया, आपने उसमें ये नहीं देखा, कोई फिल्टर आउट नहीं करा कि यार ये नहीं, अब ये नहीं, जो भी आता गया आप उसे करते गए। सो डू यू बिलीव कि मैनिफेस्टेशन इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग प्ले करती है? अब ये टर्म आ गया मैनिफेस्टेशन, विच इज हाँ, वेरी मतलब देयर हाँ, विद पीपल एंड ऑल, बट हाँ, मैंने तो, मेरे को भी ये चीजें अब समझ में आई कि देयर इज हाँ, अ वर्ल्ड कॉल्ड मैनिफेस्टेशन। राइट, बट पहले काम करना है, हाँ, इंटरेस्टिंग चीज है। एक्चुअली मैंने अपनी कॉलेज लाइफ तो मोस्टली अपनी सिस्टर की कॉलेज लाइफ देख के जी ली थी। अच्छा, तो मेरे दिमाग में बस एक वर्ड मेरे को मिल गया था, पोर्टफोलियो, दैट योर पोर्टफोलियो नीड्स टू बी वेरी स्ट्रांग, ओके, कि अगर आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग है तो ही आपको काम मिलेगा। तो मेरा वो था कि मेरे को हर साल कुछ ना कुछ काम करना है कॉलेज में किसी ना किसी लोगों के साथ, सो दैट जब मैं कॉलेज पास आउट करके अपने फर्स्ट इंटरव्यू में जाऊं या कहीं पे भी जाऊं और लोग मेरे से पूछेंगे आपने क्या काम किया है, तो मेरे पास चीज़ें होनी चाहिए बताने के एग्जैक्टली, लिए। हाँ, तो मेरा हमेशा से कॉलेज में फोकस यही था कि काम करना है यार, काम करना। तो मैं अपनी क्लास के बच्चों के साथ बैठता ही नहीं था, अच्छा, ना स्कूल में ना कॉलेज में। स्कूल में मैं होता था अपने सीनियर्स के साथ और या जूनियर्स के साथ, हाँ, और कॉलेज में भी मैं अपने सीनियर्स और जूनियर्स के साथ होता था। हाँ, बिकॉज ये बहुत पहले मुझे समझ में आ गया था कि दोस्तों बुरा मत मानना, बट एक बात तो है कि मुझे ऐसा लगता है कि ना आप अपनी एज ग्रुप के लोगों से ना इतना नहीं सीख सकते जितना आप अपने सीनियर्स और जूनियर्स से सीखते। आई एग्री, या आई एग्री, तो मैं हमेशा से उन्हीं के साथ रहता था, हाँ, और उनके जो प्रोजेक्ट्स होते थे उसमें जबरदस्ती घुस जाता था कि हाँ, मेरे को बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं हाँ, अगर कैमरा पकड़ना है मैं कैमरा पकड़ लूंगा, मैं हाँ, ट्राइपॉड सेट कर दूंगा आपके लिए, या हाँ, अगर बूम पकड़ना है मैं बूम पकड़ दूंगा, हाँ, चाय पिलानी मैं चाय पिला दूंगा, बट मेक मी पार्ट ऑफ इट। हाँ, तो मेरे शुरू से वो वाली चीज थी कि यू नेवर नो आप कब क्या किस जगह पर राइट, किससे क्या सीख लो। तो एग्जैक्टली, मेरा वो वाला एटीट्यूड था। तो हाँ, फिर उसका कॉलेज खत्म हुआ, कॉलेज हाँ, खत्म होते ही मैंने श्री राम सेंटर ऑफ हाँ, परफॉर्मिंग आर्ट्स में हाँ, एडमिशन लिया, 2 ईयर एक्टिंग कोर्स में। तो वो मैंने 3 महीने ही किया था अच्छा, कि मेरे को बीच में एनडीटीवी से ऑफर आया, ओके, कॉल आया। ये आपका कॉलेज का लास्ट सेम टाइप था? कॉलेज नहीं, कॉलेज खत्म हो चुका कॉलेज था खत्म मेरा, हो चुका या था, अच्छा, कॉलेज खत्म हुआ। कॉलेज के हाँ, बाद मैंने श्री राम सेंटर ज्वाइन किया, हाँ, और फिर मैं एक इंटर कॉलेज फेस्टिवल में जब गया था तो मेरे को हाँ, वहाँ पे मेरे स्कूल के सीनियर मिल गए थे। अच्छा, ही वाज जजिंग देयर ओके, वन ऑफ द कंपटीशन उनका। हाँ, तो वहां से मुलाकात हुई, मैंने कहा आप क्या कर रहे हो, तब ऑर्कुट चलता था। हाँ, और तो कुट का जमाना। या करेक्ट करेक्ट करेक्ट। फिर, तो वहां पे मेरे को पता चला ही वर्क्स इन एनडीटीवी। फिर अच्छा, उन्होंने मेरे को बोला कि यहाँ पर एक वैकेंसी है, तू हाँ, ऑडिशन दे दे। तो एक शो अच्छा, आता था गुस्ताखी माफ, अच्छा, द ग्रेट इंडियन तमाशा। हाँ, इट वाज अ पॉलिटिकल हाँ, सटायर बेस्ड ऑन पपेट्स। अच्छा, तो उनको मेन पपेटियर चाहिए था वहाँ पे, ओ, और वो पपेटरी पूरी दुनिया में सिर्फ वहीं होती थी। ओके, तो ऑडिशन दिया, मेरा सिलेक्शन हो गया, हाँ, एंड फिर मैंने अपने डीन से पूछा, हाँ, जो मेरे श्री राम सेंटर के डीन थे। हाँ, मैंने कहा सर ऐसा ऐसा है, वट एवर यू से आई विल गो विद दैट। तो उन्होंने कहा कि देख गिरीश, ऐसा है कि यू आर ओवर क्वालिफाइड फॉर दिस यहाँ पर। दीज वर हिज वर्ड्स कि यू आर ओवर क्वालिफाइड, तू वहाँ जा
और वहां पे तेरे को ज्यादा सीखने को मिलेगा। और वहां जाके पता चला कि श्रीराम सेंटर के काफी पास आउट्स वहां पे भी काम कर रहे थे। ओह यस। हाँ तो पपेट्री अपने में एक एक्टिंग है एक हाँ तरीके से। तो फिर आपने उसमें आवाज चेंज करके बात करनी होती थी? अब नहीं, मेनली सबसे पहले जब मैंने ज्वाइन किया था, हाँ आई वाज अ पपेटियर देयर। ओके मैं पपेट्स चलाता था उनके। अच्छा मेन मतलब लाइक मूविंग। हाँ, अच्छा तो वो पपेट्री वैसी नहीं थी कि सिर्फ एक हाथ से ऐसे कर रहे हैं। हाँ वो एक पपेट को 2 लोग चलाते थे, ओके और एक बंदा हेड कर संभाल रहा होता था, जिसमें वो आइज भी संभालता था हाँ और पूरी बॉडी लैंग्वेज भी संभालता था, और दूसरा बंदा ऐसे खड़ा होकर हाथ संभालता था ओह उसके। तो अगर मेरे को ये पोज देना है कि मैं ऐसे करके खड़ा हूँ हाँ पपेट को, हाँ अगर मेरे को ये पोज दिलाना है, हाँ तो मैं हाथ ऊपर करके ऐसे उसकी चिन डाउन करता था, तो मतलब टिल्ट करता था हेड, और जो बंदा आगे हैंड पकड़ के खड़ा वो चिन पे ऐसे हाथ लगाता था। ओह, तो मतलब बहुत कोऑर्डिनेशन बहुत चाहिए इस चीज कोऑर्डिनेशन में। वाला था। हाँ यस, तो मेन ओके काम पपेट्री था। हाँ फिर उसके बाद आई वाज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट, तो मैं अच्छा काफी फिल्म स्टार्स और पॉलिटिशियंस की वॉइसेस वहां पर करता कुछ था। करके दिखाओ ना। Oh my god, Akash! Not again, yaar, please! सैफ अली खान सैफ अली खान का होता राइट था। एंड और कुछ जैसे मैं क्या बताऊँ हाँ? शाहरुख तो खान थोड़ा अब तो छूट ही गया मेरा। हाँ वो हाँ तो मैं तुमको एक बात बताना चाहता हूँ हाँ। ओ माय गॉड तो ये हो गया। हाँ और अमरीश पुरी साहब की अमरीश पुरी साहब को पॉपेट नहीं होता था, गला छिल हाँ जाता है अमरीश पुरी साहब को बहुत वॉइस हैवी करो। आवाज हाँ, है बट बहुत मैं एक वो करता था, ट्रांसफॉर्मर्स के जो ऑटोबॉट्स में होते हैं। हाँ हाँ We had a word, video leaders. This is your fight now. Oh God, Are you the eBay user with Vicky 505115? this is crazy. Yeah. तो यार तो very ये nice अलग यार। से बाहर जाके अच्छा ये मैं बाद करता। में आया इन बाद में फ्यूचर नहीं, वहीं पर ही थी, तो एनडीटी में छुप छुप के बीच बीच में निकल के जाता था। अब तो फ्रीलांस बोल सकता हूँ हाँ। हाँ फ्रीलांस करते थे या मतलब तो बीच हाँ बीच में छुप छुप के। फिर एनडीटीवी में एक और एक शो था। हाँ एनडीटीवी पहले बनाता था हाँ छुपा रुस्तम करके एक शो। अच्छा तो इट वाज जैसे एमटीवी बकरा आता था, हाँ 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 तो छुपा रुस्तम भी वैसे ही शो था। उसमें अच्छा मतलब कैमरास छुपे होते थे और लोगों को प्रैंक करना होता था उन पे। हाँ तो आई यूज्ड टू एंकर दैट शो। ओ और उसके जो आइडियाज, जो प्रैंक्स के आइडियाज होते थे, मतलब हम लोग सब टीम में बैठ के डिसाइड करते थे वो आइडियाज। हाँ एंड कभी कभी मैं एक्ट भी करता था अच्छा उनमें। तो वहां से और बेशर्मी का लेवल बढ़ता गया कि कहीं पे भी मुंह उठा के किसी से भी जाके बात मेरे कर को लो। लगता है कि दैट इज बेशर्मी तो मुझे लगता है हम नहीं बोलेंगे, हम उस चीज को बोलेंगे कि आप बहुत ओपन हो गए हाँ, टू एक्सेप्ट कि भाई इट इज नॉट अ बैड आइडिया टू रीच आउट टू पीपल, बल्कि आज के टाइम में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना लोगों को रीच आउट करना, क्योंकि वो ये बोला जाता है कि जब तक आप लोगों को रीच आउट नहीं करोगे ना तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि अपॉर्चुनिटीज कितनी है। हाँ, ये है। रीच आउट करो, बात करो, जब तक बात नहीं करोगे तब तक हुआ कैसे कम्युनिकेशन। तो मेरा 5 days a week होता था ऑफिस। हाँ एंड माय बॉस मेरे को कहती थी कि तुमको अगर दूसरे शो पे काम करना है करो, बट हमारा काम हैम्पर नहीं होना चाहिए। अच्छा और मेरे को अलाउड नहीं होता था कि मैं उनके वर्किंग आवर्स में वो काम करूं। तो मैं अपने ऑफ डेज में काम करता था, सैटरडे संडे। और उसके लिए मेरे को पे भी नहीं मिलता था, हाँ बिकॉज दे यूज्ड टू से कि आप हमारे इन हाउस टैलेंट हो, राइट तो उसके लिए हम आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करेंगे, आप वॉलंटियरली काम कर रहे हो। बट आपने वो एक्सपीरियंस के लिए किया। हाँ, मेरे को मुंबई जाने से पहले मेरे को अपनी शोरील बनानी थी। हाँ तो मतलब वहाँ आपने वो जो शुरू से पोर्टफोलियो का पकड़ा Yes. उसके बाद वो चलता ही गया चलता ही चलता गया। ही गया। या आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया कि भाई तुम जितना काम आ रहा है तुम उसको करते रहो, Yes. एक्सपीरियंस केटर करते रहो, बिकॉज एक्सपीरियंस के साथ ना एक वो तुम्हारे आर्ट में एक वो फाइन टच आ जाता है ना कि बंदे को पता होता है कि यार ये मंजा हुआ है। थिएटर इज ऑल अबाउट लिविंग, आई वुड से। राइट इट इज नॉट जस्ट ओनली इन एक्टिंग, हाँ इट इज एक्चुअली इन रियल लाइफ ऑल्सो। हम्म, एक ऐसा आपकी लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आता है, मतलब आप एक एक मोमेंट को किस तरीके से आप समझते हो, ये वो वाली चीज है। कि अब ये पहले मैं भी करता था कि अगर पहले एकदम से जैसे हम लाइंस पढ़ रहे हैं और गुस्से वाली बात आई है कि किसी को डांटना है, तो मैं बात कर रहा हूँ कि यार हम वहां गए थे, मजा तो बहुत आया था, मेरे को तेरे पे बहुत गुस्सा आया था। हम एकदम से तो नहीं करेंगे ना। एग्जैक्टली यू ट्राई टू बिल्ड अप। मतलब इट्स लाइक कि जैसे एक पानी का जार है, ट्रांसपेरेंट जार है, ठीक है, उसमें आप एक कलर ड्रॉप डालते हो, वो धीरे 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 घुलती है, फिर वो उसका कलर लेता है। वैसे ही इमोशंस है। अच्छा कि आप कुछ सोच रहे हो, कुछ सोचते सोचते आपको याद आया कुछ, तो आप उसमें ढलोगे पहले। अगर आप कुछ इमोशनल वाली, कुछ ऐसी इमोशनल
इंसिडेंट भी अगर आप सोचोगे तो आपको थोड़ी देर आप सोचोगे, उस मोमेंट में रहोगे, फिर आपको वो हिट करेगा और धीरे धीरे आपकी ऑटोमेटिकली आंखें भरनी शुरू होंगी। Right. तो इट इज अबाउट लाइफ, हम्म, हम ऐसे ही जीते हैं। हम्म, तो दिस इज जो थिएटर हमको बस वो निटी ग्रिटीज को जीना सिखाता है, कैमरे पे ऑन डिमांड, right. कि आप वो कर पाते हैं। आई थिंक थिएटर में जैसे आपने बात करी है, तो थिएटर में भी यही होता है कि हाउ यू ब्रिंग अप योर इमोशंस। वो ये नहीं लगना चाहिए कि यार ये एक्टिंग कर रहा है, वो ये लगना चाहिए कि यार ये इसके साथ हो रहा है एक्चुअल में, तभी इस चीज को इतना लिव कर पा रहा है ऑन स्टेज, राइट? मतलब करने की बजाय उसको होना जरूरी है उस वक्त, राइट। तब उसमें मजा आता है। हाँ। तो थिएटर बस एक, मतलब मेरे लिए अभी मैं खुद एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मेरे हाँ। लिए भी बहुत वास्ट चीज है। हाँ। तो और मतलब मैं प्रॉपरली ऐसे किसी को ट्रेनिंग वगैरह नहीं ली, लेकिन अलग अलग थिएटर डायरेक्टर्स के साथ काम कर करके ही चीजें समझनी आनी शुरू हो रही हैं। तो फिर एनडीटीवी 8 साल किया काम। हाँ, 8 साल। आई वर्क देयर फॉर 8 Oh years, God, 2008 से 2016। 8 years is a very long time यार। पर वो मतलब मेरे को बीच में बहुत लोग बोल रहे थे हाँ। कि गिरीश यार, मतलब यू आर वेस्टिंग योर टाइम हियर, यू शुड गो देयर, यू शुड गो टू मुंबई। मेरे मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में सोचता हूँ, बाल की हाँ। खाल। मैंने कहा यार यहाँ से भी सब कुछ छोड़ दिया, वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ, तो फिर क्या करोगे यार? ये सोच है। और ये अगर जिसको, जो एक मिडिल क्लास फैमिली से आ रहा है, मेरे साथ भी इवन जो एक मिडिल क्लास फैमिली से आ रहा है ना, उसको ये देखना पड़ता है कि यार वो बंदा सस्टेन कैसे करेगा। और एक बार अगर यू स्टार्ट अर्निंग ना, तो एक फैमिली के भी पर्सपेक्टिव से आपकी थोड़ी रेप्यूटेशन और थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो यू काइंड ऑफ थिंक कि यार मैं खाली नहीं रह सकता, राइट? आई हैव टू बी समवेयर, मुझे कहीं अपना टाइम देना पड़ेगा और कुछ पैसे कमाने पड़ेंगे, सो दैट यू नो आई कैन गेट समथिंग आउट हाँ, ऑफ तो इट। 2 साल तक तो मेरे साथ था ये चीज़ अच्छा। की मतलब समझाना कि यार आई एम क्विटिंग माई जॉब, आई एम हाँ। क्विटिंग माई जॉब, एंड माई पेरेंट्स वर लाइक कि पागल है क्या यार, हम्म। वाई ये वो। तो हमेशा बीच में गर्मा गर्म बात कभी ना कभी ऐसे उठ जाती थी। अच्छा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को पहले उनको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि मैं कर सकता हूँ। True. तो मैंने सबसे पहले एक ऐड करी, मेरे को मिली थी महिंद्रा की, ओके। और वो भी अपने में जिस तरीके से मिला, वो प्रोजेक्ट फाइनल हुआ, वो अपने में एक शॉर्ट फिल्म है। अच्छा। तो वो हम आराम से आपको हाँ, कहानी हाँ। पूरी और वो सुनाऊंगा। हम बिहाइंड द कैमरा Behind the इस चीज camera के बात बारे में करेंगे। बात करेंगे। यस, तो वो मिला। Right. फिर उसके बाद पता चला कि हाँ कुछ सही है, हाँ। हो रहा है। छुपा रुस्तम में वो देखते थे, हाँ। मतलब मैं हर ट्यूसडे टेलीविजन पे आ रहा था। हाँ। तो उन्होंने कहा यार कुछ सस्टेनेबिलिटी तो है कुछ। हाँ। फिर उसके बाद मेरे को एक प्ले मिला जिसका नाम है पिया बहरूपिया। पिया बहरूपिया। यस। ओके। सो ये थिएटर प्ले है। इट वाज अ म्यूजिकल। तो Okay. ये प्ले 2012 में ओपन हुआ था इन मुंबई। अच्छा। एंड बट उन लोगों को एक और टीम, सिर्फ प्योर दिल्ली के लोगों को लेके टीम बनानी थी। ओके। तो माय डायरेक्टर केम एंड ही ऑडिशनड फॉर 4 days। ओके। तो मेरे को मेरे ही एक को एक्टर से पता चला था कि हाँ। वी वर शूटिंग फॉर छुपा रुस्तम। हाँ। और मेरे को एक्टर थे, उन्होंने कहा गिरीश भाई आप गाते हो? मैंने कहा हाँ। आप एक्ट भी करते हो? मैंने कहा हाँ। कह रहे वो एक अतुल कुमार करके हैं, वो आए हुए हैं और आप जाके ऑडिशन दो। अच्छा। मैंने कहा ठीक है। तो उसमें सिंगर की भी रिक्वायरमेंट थी? सिंगर, एक्टर सिंगर दोनों। अच्छा, एक्टर सिंगर दोनों। हाँ। तो पिया बहरूपिया वो अब बंद हो गया, अब भी कल्मिनेट हुआ शो। अच्छा। तो लास्ट शोज हमने उसके किए। तो इट वाज एन इंडियन अडेप्टेशन ऑफ शेक्सपियर्स ट्वेल्थ नाइट। ओके। और वो हम नौटंकी शैली में करते थे, नौटंकी आर्ट फॉर्म में। तो उन लोगों ने तो मतलब आई थिंक मोर देन 300 शोज किए हैं मुंबई टीम ने ऑल ओवर द वर्ल्ड। दैट शो गॉट ओपन्ड इन लंदन एट ग्लोब थिएटर, विच इज अ मेक्का ऑफ शेक्सपियर। तो उन लोगों ने वहां ओपन किया था। उन्होंने तो ऐसी सोच के ओपन किया था कि यार सिर्फ चलो यार फेस्टिवल के लिए कर लेते हैं, लेकिन मतलब वो शो चढ़ गया। वो ऐसा चढ़ा कि मैं जब वो शो करता था और ऑडियंस में मतलब नाना करके आप लगा लो 40 से 60% ऑफ जनता वो होती थी जिन्होंने शो देखा हुआ है। ओह, तो मतलब वो रीवॉच करने के लिए आ रहे थे। रीवॉच। ओके। वो मतलब मेरे को ऑडियंस में से क्यूज मिलते थे कि डायलॉग्स बोल रहे होते थे। अच्छा, वो लोग आपको बता रहे होते थे कि दिस इज द नेक्स्ट डायलॉग। यस। मतलब वो नीचे से, मतलब मेरे को पता नहीं वो नेक्स्ट, मतलब हमारे साथ डायलॉग्स बोल रहे होते थे वो। ये कितना अच्छा लगता होगा ना कि जब आपकी ऑडियंस को आपके शो के डायलॉग्स याद है, उस टाइम पे ऐसा लगता होगा कि यार कुछ अचीवमेंट हुई है। इस शो बिकॉज ऑफ पिया बहरूपिया मेरे को किक मिली थी टू लीव एनडीटीवी।
अच्छा, तो आपको ऐसा लगा था कि अब मेरे को लग गया है, मेरा पूरा दिल लग चुका है एक जगह पर और नहीं, मुझे अब यही करना है। नहीं, मेरे दिल तो पहले से ही लगा होता है, हाँ। बिकॉज मैं जो कर रहा था उसमें मेरे को कुछ मलाल नहीं था हाँ। कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ये काम क्यों कर रहा हूँ। मतलब जो मैं कर रहा था मेरे को बहुत इंजॉयमेंट थी उसमें। हाँ। बस मतलब आई वाज डूइंग एवरीथिंग वाज माय कप ऑफ टी देयर। राइट। आई स्टार्टेड माय करियर एज अ ग्राफिक डिजाइनर। तो वहाँ पे ग्राफिक्स भी करता था, कैमरा एडिटिंग, सेट डिजाइनिंग और वॉइसिंग और पपेट्री अपने में एक तरीके मतलब सब फॉर्म ऑफ एक्टिंग आप कह सकते हो। तो वो बहुत फन था और इंटरेस्टिंग लोगों से मिलना। बहुत सारे ऐसे लोग जो वॉइस ओवर्स करने आते थे जो पहले से ही फिल्म्स में मैं उनको देखता था काम कर रहे हैं वो। तो बहुत लोगों से सीखने को वहां पे भी मिलता था। लेकिन फिर एक बार ऐसा हो गया था कि अब सैचुरेशन आ चुका है। अच्छा। तो और फिर तमाशा फिल्म देख ली, 3 इडियट्स देख ली और मन में वो बात रहती थी कि यार मैं अपने डेथ बेड पे ये नहीं कहना चाहता कि मैंने ट्राई भी नहीं किया। Exactly. और जब पिया भैरूपिया मेरे को मिला तो मैंने कहा इस अपॉर्चुनिटी को तो नहीं छोड़ूंगा मैं, जाने ही नहीं दूंगा। आई आस्क्ड माय बॉस कि देखो ऐसा है, मैं या तो काम कर लेते हैं साथ साथ कि जब मेरे शोज होंगे मैं जाऊंगा, अदरवाइज ये शी सेड कि नहीं गिरीश। मैंने कहा या तो फिर मेरे को जाने दो या फिर जाने ही दो अब मुझे। अब मुझे पता चल गया क्या करना है, मुझे जाने ही दो। तो she wished me really well and she said all the very best for your career and I think this is the right time for you to move on. Right. उन्होंने मेरे को अच्छे से मतलब विदा किया मुझसे। गुड फेयरवेल। यस। तो फिर मैं मुंबई चला गया और शुरू में फिर ये प्लेस मिले। फिर मैं वहां जाके इस प्ले के थ्रू और लोगों से मिला। फिर कोई एक बंदा शो डायरेक्ट कर रहा था, उन्होंने मेरे को बुलाया। फिर उसी शो में एक और बंदा मिला जिसका अलग थिएटर ग्रुप था। उन्होंने कहा गिरीश भाई एक ऐसा ग्रुप है और ऐसा प्ले है, आ जाओ। फिर कोई प्ले देखने आया, उन्होंने कहा कि यार व्हाई डोंट यू कम एंड जॉइन अस। तो ऐसे करते करते जुड़ते गए। फिर मेरे को ओपन माइक्स के बारे में पता चली थी बीच में। अगेन माय सिस्टर टोल्ड मी अबाउट ओपन माइक्स। तो इंडिया हैबिटेट सेंटर में ओपन माइक होता था। तो वो आई थिंक लास्ट फ्राइडे ऑफ एवरी मंथ ऐसे ही होता था। तो मैं वहां जाता था, जाकिर खान ये सब वहां पर आते थे। अच्छा। यस। और वहां पे 2 मिनट का आपको मौका मिलता है परफॉर्म करने का। एंड वो इट हैज टू बी योर ओन स्टफ, आप किसी और का नहीं पढ़ सकते। अच्छा, वो आपका अपना होना चाहिए। या एंड इट्स अ स्पोकन वर्ड प्लेटफॉर्म। अच्छा। ऐसा नहीं है कि आप गिटार प्ले कर रहे हो बस, कोई ट्यून व्यून नहीं, बस इट्स अ स्पोकन। आप आओ, कहानी सुनाओ, आप रैप करो, आप स्टैंड अप करो, शायरियां करो। आई गेस उधर ही आप विकेट सनी से भी मिले थे ना? विकेट सनी से सो ओपन माइक से बात शुरू हुई है। तो फिर मुंबई में मेरे को ऐसा ओपन माइक मिला। अच्छा। एक द हाउस करके एक जगह होती थी। तो वहां पे मेरे को पता चला कि ओपन माइक होता है। मैंने कहा तो सेम ओपन माइक जो मैं इंडिया हैबिटेट सेंटर में करता था, उसी नाम का सेम ओपन माइक होता था पृथ्वी थिएटर का, पृथ्वी कैफे है वहां पे। अच्छा। तो उस बड़ी इंटरेस्टिंग बात वहां पर ये होती थी कि यू गेट 2 मिनट्स टू परफॉर्म। ठीक है, अगर आपने अच्छा बहुत एंटरटेन कर दिया तो आपको थोड़ा सा ग्रेस पीरियड मिल जाएगा। अच्छा। लेकिन अगर थोड़ा ऐसे ही जा रहा है और 2 मिनट पूरे हो गए हैं तो दिल रिंग अ लाउड बजर और दिल स्विच ऑफ द माइक कि आपका हो गया टाइम। हाँ। और अगर यूनानिमिटी को आपका काम या जो भी आपने सुनाया है वो पसंद आया है तो पृथ्वी कैफे से आपको एक सुलेमानी चाय मिलती है। अच्छा। nice और मेरे को हमेशा सुलेमानी चाय मिलती थी। okay. और फिर जब ओपन माइक खत्म होता है तो लोग आके आपसे मिलते हैं कि यार आपने बड़ा अच्छा सुनाया, कहाँ से आप। तो ऐसे सोशलाइज भी हो जाता है थोड़ा बहुत, काम के वे में भी और वैसे भी। फिर जब मेरे को द हाउस के बारे में पता चला, वहां का माहौल ही अलग था। वहां की उस जगह की टैगलाइन थी #घर का मामला। और जगह घर वाली फीलिंग है, ये टैगलाइन ऐसी है। मतलब वो ऐसे चबूतरा बना हुआ है, बीच में एक पेड़ उगा हुआ है, बहुत बड़ा सा। हम पेड़ के नीचे खड़े होके, माइक पड़ा हुआ है, गाते हैं। और बहुत सारे और आर्टिस्ट आते थे, अलग अलग जॉनर के आर्टिस्ट आते थे। और बहुत मजा आता था। और वहीं पर ही इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग आते थे। हम कोई ना कोई, यार इनको तो वहाँ ओए 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 ओए, मेरा तो शुरू में ओए ओए होता रहता, भाई ये तो वो है, भाई ये तो वो है। बट ठीक है, वहां से फिर और लोगों से म्यूजिक में भी, आई एम अ सिंगर सॉन्ग राइटर आल्सो, एज यू नो, राइट। तो वहां पर म्यूजिक में भी लोगों से कनेक्टिविटी होनी शुरू हुई। जैम सेशंस शुरू हो गए मुंबई में। तो मुंबई के शुरुआती दौर में मुंबई फॉर मी वाज अ हॉस्टल। मतलब लोग जैसे बोलते हैं ना कि मुंबई आपको अपना लेता है, अगर आप उसमें ढलना चाहो मुंबई आपको अपने अंदर ढाल लेता है। तो आपके साथ भी सिमिलर हुआ? मतलब मेरा मुंबई के साथ पहले ही हो गया था कि अच्छा। मैं ना बीच बीच में
मेरे कजन्स रहते हैं वहाँ पे, हाँ। तो मैं सिर्फ वीकेंड के लिए चला जाता था, अच्छा। एक मतलब फेरा लेने के लिए, माहौल लेने के लिए, ये चीज़ क्या है। हम्म। फिर हम लोग वर्ल्ड कप के टाइम पे, वर्ल्ड कप जब मुंबई में होता है, इंडिया जीती थी, तो हम अपने पॉपेट्स लेके गए थे। अच्छा। और तब मेरे को हिट कर गया था कि कुछ पुराना है इस जगह से अपना, आना तो यही है, करना तो यही है। हाँ। फिर I was 28 when I left my job and parents were like, तू पागल है, तेरी शादी की एज है और तू नौकरी छोड़ रहा है। हाँ। मैंने कहा मैं खुश ही नहीं हूँ। Right. तो कह रहे तू इतना यू आर अर्निंग सो वेल। मैंने कहा जब मेरा मन ही नहीं है तो मेरे लिए वो पैसा किस काम का। हाँ। जब मेरे ही अंदर से सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं आ रही है मुझे, तो मजा नहीं उस चीज आएगा। का और मैंने कहा मेरे को एक बार जाने दो, करने दो। तो मैंने उनको तसल्ली देने के लिए कह दिया था, मैंने कहा एक बार कुछ थोड़ा टाइम तो ट्राई करने दो। हाँ। लेकिन जब मैं लेकिन मेरे को अंदर से पता था कि देयर इज नो यू टर्न। बहुत सारे लोग बोलते थे तू एनडीटीवी तो है ही ना तेरे पास, नहीं हुआ तो तू वहां चला ही जाएगा। मेरा प्लान भी नहीं था, ना ही है, क्योंकि व्हेन यू हैव अ प्लान बी ना तो फिर वो हल्के पड़ जाते हो आप, थोड़े एक बैकफुट पे रहते हो। तो मेरा प्लान यही, मेरा प्लान भी था कि यही करना है। तो मतलब आप ऑडियंस को हमारी ये बताना चाहते हो कि प्लान भी रखना है तो रखो, बट अगर आपको किसी चीज में 110% घुसना है तो प्लान ए ही रखो। नहीं, मेरे को एक बड़ी अच्छी बात मैंने एक जगह पे पढ़ी थी, जैसे शुरू में मेरे साथ तो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती थी, मैं पर्चियां बनाता था कि करना क्या है लाइफ में, क्योंकि इंटर्नशिप करी थी। बहुत इंटरेस्टिंग है पर्चियों वाला कॉन्सेप्ट। हाँ यार, कॉन्सेप्ट। मेरे को वो कहते हैं ना सुबह 4 बजे का टाइम बड़ा मुहूर्त का होता है। हाँ। तो मैं सुबह 4 बजे उठ के मंदिर में पर्चियां रख के पर्चियां उठाता था कि करना क्या है लाइफ में। सीरियसली यार, बिकॉज मैं पहले ग्राफिक्स करता था। आई यूज्ड टू डिजाइन ब्रोशर्स और लोगोज फॉर पीपल, एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करता था। हाँ। फिर उसके बाद बीच में मॉडलिंग का चस्का पड़ा, फिर उसके बाद राइटिंग का चस्का पड़ा, फिर एक्टिंग आया, फिर बीच में किसी को असिस्ट करना शुरू कर दिया, फिर क्लाइंट सर्विसिंग भी करी। और जिसमें जो मन लगा के करता था वो मतलब मजा आ रहा है, वो भी मतलब वेल अच्छे से चल रहा होता था वो काम। लेकिन कहीं पे तो अटकना पड़ेगा ना। लोग बोलते थे भाई तेरे को करना क्या है। तो फिर एक बार मैं फिल्म फेस्टिवल में गया होता गोवा में, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। अभी आज क्या डेट है? आज है 13th। हाँ 23 नवंबर को शुरू होगा वो। अच्छा। कभी अटेंड करके आना, बड़ी अच्छी जगह, बड़ा मजा आता है। गोवा में 10 दिन फेस्टिवल। तो मैं अपने कॉलेज के साथ गया था, वहां मेरे को एक आर्टिस्ट मिला था और मैं ऐसी बातचीत चल रही थी और मैंने उनको बोला कि मैंने कहा मैं ये भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, हर चीज में मजा आ रहा है। और तो उन्होंने कहा तुम पागल हो। मैंने कहा एक्सक्यूज मी। सोचो सामने से कोई बंदा बोल दे तुम क्या करते हो, बंदा अपना पोर्टफोलियो दिखाने के लिए बोले ये करता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ, सामने से बंदा बोले तू पागल हो। तब मेरे को समझ में नहीं आया। मैंने कहा मतलब कह रहा क्योंकि मैं भी पागल हूँ। मैंने कहा है मैं भी यही सब करता हूँ। तो ही सेड कि देखो मैं भी यही करता हूँ। तो ही सेड कि देखो जब जो करने का मन करे ना करो, लेकिन उसको 100% देके करो। राइट। हल्की सी बीच में वो नहीं होनी चाहिए कि ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सब लोग ये कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूँ, लेकिन तुम्हारा मन नहीं है उसमें। यू आर डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग। क्यों? क्योंकि चल रहा है। राइट। तो इसलिए तो जब जो करो मन, जब मन नहीं कर, ये सारा मन का ही है यार। बेमन से आप काम करोगे, वो कोई भी काम हो होगा तो ढंग से नहीं होगा। वो फॉर द सेक ऑफ डूइंग होगा, खाना पूर्ति वाली बात। या तो यार मेरे को एक नॉर्मल ऑडियंस वाला क्वेश्चन है, ठीक है। लोगों को लगता है कि थिएटर और बॉलीवुड ये दो एक चीज है। मुझे ना इसके ऊपर थोड़ी क्लैरिटी चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं जब मैं आपके प्लेज वगैरह देखती हूँ, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो थिएटर है ना वो एक ट्रू आर्टिस्ट की आइडेंटिफिकेशन है। जैसे आर्टिस्ट लाइक नवाजुद्दीन सिद्दीकी, राइट, अमरीश पुरी, ये सारे थिएटर आर्टिस्ट हैं, अनुपम खेर। और इनकी जब एक्टिंग दिखती है ना, अगर टेलीविजन पे किसी बॉलीवुड मूवी में भी देखो तो पता लगता है कि यार इतनी फाइन एक्टिंग है। पता ही नहीं लग रहा कि इस बंदे ने इस बंदे को ये बोला गया कि रोल कट एक्शन, ऐसा लगता है इमोशंस बहुत एविडेंटली बाहर आ रही हैं। तो अब नाउ दैट यू आर इनटू थिएटर, आपको डिफरेंशिएशन लगता है कि थिएटर ऐसा और बॉलीवुड ऐसा? यार बॉलीवुड तो एक इंडस्ट्री है, राइट, ठीक है। हाँ। और आप बहुत सारे आर्टिस्ट जो हैं वो थिएटर से ही निकल के वहां पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब ये तो वही वाली बात होगी कि आप कहीं से फॉर एग्जांपल गाना सीख रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल आई वुड से भातखंडे स्कूल ऑफ म्यूजिक फॉर एग्जांपल दिल्ली में है। भातखंडे स्कूल ऑफ म्यूजिक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन भातखंडे स्कूल ऑफ म्यूजिक एंड इंडियन आइडल?
राइट। है ना? लोग यहाँ से गाना सीख के इधर जा रहे हैं ना, हाँ, है ना? तो बात बेसिकली थिएटर से सीख के लोग इंडस्ट्री में जाते हैं। हाँ, ओके। मतलब क्योंकि उनको अगर काम करना है तो वर्क अपॉर्चुनिटीज वहाँ पे है, बट देयर आर पीपल हु डू ओनली थिएटर आल्सो, राइट, वो थिएटर एग्जैक्टली। से भी अपनी अर्निंग करते हैं। हाँ। बट क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ स्टेज पे एक्टिंग होती है, ठीक है? नाउ देयर आर डिफरेंट, उसके भी आर्ट फॉर्म्स हैं कि आप उसको फार्स में करना चाहते हो, नौटंकी शैली में करना चाहते हो, अच्छा। है कुछ मैस्करेड होती है एक्टिंग की, एक फिजिकल थिएटर होता है, ठीक है? फिजिकल थिएटर माने? फिजिकल थिएटर माने क्लाउनिंग। ओके। क्लाउनिंग जो है वो इट्स अ फिजिकल थिएटर जिसमें आप मूवमेंट्स के साथ ज्यादा एक्सप्रेस करते हो। हैंड जेस्चर्स? नहीं, हाँ। नॉट जस्ट हैंड जेस्चर्स, पूरी बॉडी मूवमेंट्स अच्छा, के मतलब साथ भी। बेसिकली अगर किसी को कैंडल लाइट करनी है तो वो अगर ना भी बोले और उसको रख के लाइट कर रहा है, माचिस जला रहा है, नहीं, वो तो माइमिंग हो गया ना। अच्छा। वो एक माइमिंग हो गया। अच्छा। जैसे अगर आप मैं कैसे एग्जांपल दूं फिजिकल थिएटर का, जिसमें एक्रोबैट्स भी कहीं कहीं यूज होते हैं। एंड मतलब मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है फिजिकल थिएटर की, ऑनेस्टली स्पीकिंग, लेकिन मैं जैसे जो मेरे डायरेक्टर के साथ जो काम कर रहा हूँ उसमें मतलब बेसिकली इट्स ऑल अबाउट सेंसिंग द एनर्जी एंड कि सामने वाला बंदा, कि अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल गिव मी योर हैंड, ठीक है, तो अगर सामने वाले में टेंशन है तो आई विल रिस्पॉन्ड टू दैट, तो इट्स अ फिजिकल थिएटर। अच्छा। तो मतलब इफ आई माइट बी समथिंग, हाँ, जहां तक मेरी समझ है, ऊपर नीचे टाइप। हाँ। तो उसमें अलग अलग वर्कशॉप्स होती है, जैसे कॉन्टैक्ट इम्प्रोवाइजेशन। उसमें लाइक यू हैव टू बी लाइक दो लोगों की बॉडी टच होनी चाहिए, नाउ मूव। हाँ। अलग अलग उसमें कि आप अगर आप बैठ रहे हो, अगर आप कर्व कर रहे हो, तो यू हैव टू फिजिकल टच होना चाहिए। अच्छा। तो नाउ यू आर सेंसिंग ईच अदर्स एनर्जी एंड यू आर गोइंग विद दैट फ्लो। राइट। बहुत स्ट्रांग है चीज। यस, राइट। तो इट इज ऑल मोस्टली, कोई भी काम हो, इट इज अबाउट आप कितना उस जगह पर प्रेजेंट हो। राइट। यस, मतलब अपना फोकस आपका कितना उस चीज में डाइवर्टेड है, मतलब इधर उधर नहीं जा रहा, आप उधर ही फोकस हो और आपको उस चीज में रिवॉल्व अराउंड करके अपने आप को पॉलिश करना है। या राइट। मतलब इट इज ऑल अबाउट दैट कि बड़े गुलाम अली खान साहब जो अपने डेथ बेड पे थे, उन्होंने ये बोला था, यार अभी तो गाना शुरू किया था, सोचो। तो फिर हम वो वाली बात तो रख ही नहीं सकते ना कि आई हैव अराइव्ड। राइट। तो लर्निंग इज एन इटर्नल प्रोसेस, वो तो चलता ही रहेगा आपका। तो यार अगर मैं मतलब अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मैं आपको बोलूं कि इंडस्ट्री को एक लाइन में आपको बोलना है कुछ इंडस्ट्री के बारे में, एक लाइन में, तो आप क्या बोलोगे? लगे रहो, कभी ना कभी होगा। बहुत अच्छी चीज है यही, क्योंकि मैंने एक बड़ी अच्छी बात एक इंटरव्यू में सुनी थी पंकज जी की। अच्छा। तो उस बात में पंकज त्रिपाठी जी। अच्छा, आपने उनके साथ काम किया है? अभी नहीं यार, इट्स माय ड्रीम टू वर्क विद हिम। यस। हाँ। तो उन्होंने एक बात बोली थी, उनसे ही यही क्वेश्चन पूछा था कि आप लोगों के लिए क्या बोलोगे। उन्होंने कहा, देखो वक्त लगता है, ढेर सारा वक्त लगता है, मुश्किलें आएंगी, ढेर सारी मुश्किलें आएंगी, लेकिन और असफलताएं भी बहुत सारी आएंगी, लेकिन वो जितनी असफलताएं होंगी ना, आपकी एक बड़ी सफलता की तैयारी होगी। बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने, एंड आई थिंक ही इज अ लाइव एग्जांपल ऑफ दिस। या वेरी लाइव एग्जांपल। आज के टाइम में कोई ऐसा बॉलीवुड एक्टर नहीं है जो उनके साथ काम ना करना चाहता हो। उनकी कॉमिक टाइमिंग है तो कॉमिक टाइमिंग अच्छी है, जैसे फुकरे 3 में उनकी कॉमिक टाइमिंग है तो वो अच्छी है। ओ माय गॉड 2 में उनकी इमोशनल और एक स्पिरिचुअल और रिलीजियस एक्टिंग है तो वो बहुत अच्छी है। You should watch him in गुड़गांव। Really? गुड़गांव। Okay. He's coming? आ चुका है बहुत पहले। अच्छा। बहुत पहले आ चुका है। Okay. वो देखना। अच्छा। उनका बहुत सीरियस पार्ट है उसके अंदर। अच्छा। मतलब जोन एंड ऑल बहुत डिफरेंट है। एक पाउडर करके उनका शो था, वो भी बहुत अच्छा है। वो भी देखना। तो मतलब यू आर टेलिंग मी कि जो एक्टिंग का प्रोसेस है इसमें एज फैक्टर नहीं है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में छोटे बच्चों के लिए समर टाइम में थिएटर एंड एजुकेशन की वर्कशॉप्स होती हैं। अच्छा। हाँ। तो मतलब बेसिकली समझ है, जब समझ आ जाएगी, आप समझना शुरू कर दोगे, तो वही है। तो मतलब अभी आपको ऐसा नहीं लगता कि व्हाटएवर योर एज इज,
आपको ऐसा नहीं लगता कि इट इज कमिंग एज अ बैरियर? कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि यार अगर थोड़ा पहले स्टार्ट कर दिया होता, या एनडीटीवी 8 साल ना करके 2 साल करके फिर मुंबई आए होते तो कुछ और लाइफ होती? आपको ऐसा नहीं लगता? क्यों? हर चीज़ का एक सही टाइम है और एक रीज़न है जहाँ पर आप हो। अब आज मैं अगर पहले से ही ऐसे ही जाके इंटरव्यूज़ दे रहा होता तो वो रीज़न नहीं होता ना उसका। आज आपने मेरे को इसीलिए बुलाया है क्योंकि आपने मेरा काम देखा है राइट। और इसीलिए आपने मेरे को बुलाया है। मेरी भी जर्नी की शुरुआत है, तो इसीलिए हम यहाँ पर हैं। आपसे ना पता है मुझे ऐसे ऐसी एक्सपर्टीज वाली वाइब्स मिल रही है ना कि एक मतलब ऑनेस्टली ना आपसे मुझे इतना पॉजिटिव एक अप्रोच मिल रहा है ना टूवर्ड्स थिंग्स कि यू आर नेवर लेट फॉर एनीथिंग, है ना? यू आर नेवर लेट. इफ यू आर डूइंग इट, यू आर डूइंग इट एट द राइट टाइम, एंड इफ इट इज नॉट वर्किंग आउट, इवेंचुअली इट विल वर्क आउट. कभी ना कभी हो जाएगा, होगा, है ना? बिल्कुल। तो बस लगे रहो, वो गिव अप वाला ऑप्शन नहीं रखना चाहिए. मैंने 3 साल तबला सीखा था स्कूल टाइम में, अच्छा. ठीक है? अब अगर मैं सोचूं यार वो मेरे को वो कहाँ गया वो तो सीख के खराब हो गया क्या? नहीं, वो जो म्यूजिक की वो सेंस थी, रिदम की जो सेंस थी, वो जो वहाँ सीखा है। आई एम प्लेइंग डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स अगर रिक्वायरमेंट होती है। राइट. आई एम सेल्फ टॉट गिटारिस्ट, तो सारा जो रिदम वगैरह था वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपके पास आएंगी ही आएंगी। तो वो आपको भी नहीं पता कब बता हो दूं जाएगा। मैं पहले, ही इज एन अमेजिंग गिटार प्लेयर. मैं इनका इंस्टाग्राम नीचे मेंशन करूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. प्लीज जाके इनके गाने और इनका गिटार प्लेइंग की जो वो टेक्निक्स है ना, आई लव इट. पर्सनली आई लव इट. थैंक यू सो मुझे मच। बहुत पसंद है. थैंक यू। ओके. तो आपने यार मेरे को एक बात बताओ, आपने कोई ऐसे जो जैसे अभी आपने पंकज त्रिपाठी जी का बताया कि आपने उनके साथ काम किया हुआ है. नहीं इंडस्ट्री किया में, है अच्छा नहीं किया हुआ, उनके सॉरी, साथ, हाँ नहीं नहीं करना किया, है उनके करना साथ है. तो, या ऐसे कौन से एक्टर्स हैं फ्रॉम द इंडस्ट्री जो बहुत वेल नोन आर्टिस्ट हैं जिनके साथ आपने काम किया हुआ है? मैंने अक्षय कुमार सर के ओके. साथ किया है, मैंने शाहरुख सर के साथ किया है, एंड और अभी ऊंचाई करके एक फिल्म आई थी, तो उसमें मेरा एक बहुत छोटा सा सीन था, एंड आई डिड दैट वो बिकॉज उस एक पर्टिकुलर सीन में अनुपम सर, बोमन सर, अमिताभ बच्चन सर ओके. और डैनी सर, ओके. ऑल ऑफ देम वर देयर। तो आप नर्वस नहीं हुए उस टाइम पर कि यार दिग्गज लोग इतने तो वही है industry या में? हाँ. नहीं, नर्वस तो नहीं हुआ, नर्वस हाँ. क्यों? हाँ. तो वहाँ पे वो था, और रानी मुखर्जी के साथ Okay. मैंने किया है। हाँ. माय फर्स्ट फिल्म मर्दानी 2, हाँ. तो वो उनके साथ थी। हाँ. 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 और अनूप सोनी है एक एक्टर, उनके साथ मैंने काम किया है। रवि दुबे के Okay. साथ काम किया है मैंने। सुष्मिता सेन जी के हाँ साथ जी. किया है मैंने। हाँ. 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 और भी हैं अभी, मतलब तो यार जब आप इनके साथ बात करते हो या कम्युनिकेशन करते हो, जैसे अमिताभ बच्चन सर हैं और अक्षय कुमार सर हैं, शाहरुख सर हैं, इनके साथ मतलब किस लेवल पे आपकी कोई बातचीत पर्सनल लेवल पे हुई या इट वाज जस्ट प्रोफेशनल? मैं शाहरुख सर के साथ तो हाई हेलो हुई थी, बिकॉज एक मैंने एड शूट किया था उनके यार वो साथ। बोलते हैं कि शाहरुख खान जो है वो बहुत वार्मिंग है और he is हाँ. yes so when I was shooting an ad with him, मतलब he came and he met everyone. अच्छा. मतलब जो सेट पे जो को एक्टर्स थे, he met everyone. Hi, my name is Shahrukh Khan, my name is Shahrukh. Same is with Arshad Varsi sir. अच्छा. मैंने असुर 2 का कुछ सीन्स किए थे उनके साथ, हाँ. तो ही इज आल्सो वेरी चैंग, मतलब बहुत अच्छे से घुल मिल करके बातचीत। मतलब बमन सर के साथ तो 40-45 मिनट जैसे, और होता है यार क्या हाल है, रियली बहुत मजा आया उनके साथ। तो हाँ. या बमन सर भी थिएटर आर्टिस्ट हैं? आई थिंक ही हैज डन थिएटर, मेरे अच्छा. को पूरा में और पता हाउ नहीं। वाज विद इट विद अक्षय कुमार? इट वाज कूल, आई डिड बेल बॉटम विद हिम, हाँ. एंड उसमें शुरू में एक सीन आता है, हम्म. तो जो स्क्रिप्ट थी वी वर डूइंग इट, तो ही केम टू मी कि तू, एंड सेड कि तू अच्छा कर रहा है, सुन एक काम करियो, वो जो लास्ट में जो डायलॉग है ना, ये तू बोलियो, ये तो अच्छा. ही गेव मी दैट ओके. पंच लाइन एंड ऑल। हाँ. तो उस तरीके से तो फन है, ही इज फन। अच्छा. अच्छा. Yeah. तो you want to work with them again ever in the हाँ future? बिल्कुल, या करूँगा. व्हाई नॉट, और क्या। अच्छा, अभी मेरे को ये बताओ कि आपने कौन कौन सी मूवीज करी हुई हैं, लाइक व्हाट आर द नंबर ऑफ मूवीज हमारी ऑडियंस के लिए, सो दैट दे कैन गेट टू नो कि आपने कौन कौन सी मूवीज में काम किया हुआ है? मैंने मर्दानी 2, मर्दानी 2, बेल बॉटम, खाली पीली, एंड जन्नत में जारी, द बिग बुल, राम सेतु, धोखा राउंड द कॉर्नर, ऊंचाई, एन एक्शन हीरो, और और कुछ शॉर्ट फिल्म्स हैं। अच्छा. जैसे
टैक्सी नंबर 24, हम्म, हाउस ऑफ लाइज, हम्म, और एक और एक फिल्म थी उसका, पेनफुल प्राइड। ये सब इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स के थ्रू हैं। हाँ, वन नॉट सो फाइन डे उसमें किया है, जिसमें से कुछ फिल्म्स इन्हीं में जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स के साथ जो काम किए, उनकी कुछ फिल्म्स में मैंने गाने लिखे, गाए, कंपोज किए। ओह यस, नाइस यार। एंड सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर देम टू रिलीज, सो हाँ, दैट जब वो गाने आए। हम्म, और द वॉलेट करके एक फिल्म है, उसमें अच्छा, नसीर सर हैं अच्छा, और नसरुद्दीन शाह सर। तो उसमें जब तो उसके जो डायरेक्टर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, अच्छा, तो उन्होंने ऐसे एक दिन हम चाय उस पे बैठे हुए थे एंड ही सेड कि गिरीश भाई, एक स्क्रिप्ट थी 1 साल से पड़ी हुई थी मेरे पास, एंड आई शेयर्ड इट विद नसीर सर, एंड मैंने कहा देन उन्होंने हाँ एक्सेप्ट कर कर लिया, लिया। हाँ, हाँ। मैंने कहा शूट कब है? तो ही सेड शूट हो गया। मैंने कहा, तो हमको आप क्यों बता रहे हो तो यार? हो गया तो आपको मैंने एक कहा उम्मीद होगी हाँ, ना कि भाई मेरे को भी काम मिलता है उस मैंने फिल्म कहा में। मुझे नहीं पता, रीशूट करो। कह रहे पाजी रीशूट नहीं होता। मैंने कहा तो मुझे नहीं पता, आई हैव टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। हाँ, कह रहे तो कैसे? मैंने कहा मैं गाना बना के दे रहा हूँ आपको। ही सेड कि देयर इज नो प्लेस, देयर इज नो स्पेस और प्लेस इन द फिल्म। हम्म, मैंने कहा दैट इज नॉट माय प्रॉब्लम, दैट इज हाँ। योर प्रॉब्लम। आइदर यू शुडंट हैव टोल्ड मी हाँ, कि मैंने फिल्म करी है नाउ नसीर दैट सर यू के साथ। टोल्ड मी आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। यस, हाँ, तो कह रहे ये ठीक है। फिर मैंने उनको गाना बना के दिया। हाँ, मैंने कहा मैं गाना बना के दे रहा हूँ, नहीं अच्छा लगे पुट इट इन ट्रैश, हाँ, और अच्छा लगे तो यूज इट। हाँ, He loved the song okay. and he released it on all the social media channels. हम्म, And song का नाम है इशारा, and फिल्म का नाम है द वॉलेट, और YouTube पे और इंस्टा लाइब्रेरी और स्पॉटिफाई, तो हम विंक, डेफिनेटली एप्पल, सुनेंगे। जियो, एवरीवेयर ठीक है, द ठीक है, सॉन्ग इज फिर हम देयर। डेफिनेटली अब वो गाना सुनेंगे। ठीक है यार, मेरे को एक बात बताओ कि अब तो नाउ दैट यू हैव टोल्ड मी दैट यू हैव वर्कड विद एक्टर्स और फिल्म्स करी हैं, वेब सीरीज भी करी हैं वेब आपने। सीरीज मेरी अभी रिसेंटली रिलीज हुई है, वेब सीरीज स्कैम सीजन 2। ओके, उससे पहले मतलब ये तो जो वेब सीरीज आपने बताई है अभी, जो स्कैम बताई है, एंड आई गेस यू आर इन स्कूप आल्सो, अपन स्कूप आल्सो जो नेटफ्लिक्स की, नेटफ्लिक्स पे, जो yes, इट वाज अबाउट दैट जो जर्नलिस्ट के ऊपर जर्नलिस्ट है थे, yes, कि yes, उनका yes, कुछ हो गया था, yes, कंट्रोवर्सी हुई थी और yeah. उसके ऊपर आपने एक्टिंग करी। सो हाउ वाज इट वर्किंग विद नेटफ्लिक्स? नेटफ्लिक्स तो मेन क्या बोलते हैं, एक चैनल था, हाँ, मेन तो इट वाज हंसल सर, हंसल राइट, मेहता, जो मतलब हाँ, वो द बिगी, बिगी हाँ, हर एक के साथ, तो हाँ, ही इज फन टू वर्क विद। हम्म, मतलब कोई वैसा कुछ नहीं है कि नोशंस जो लोग बना के रखते हैं सेट पे क्या होगा, कैसे, ओके जब कॉल आएगी मेरे को, हम अभी जैसी बात कर रहे हैं वैसे ही, बस दो लोगों के कॉन्वर्सेशन दो होती है। कैरेक्टर के बीच में बात हो रही है, हाँ, बस दैट्स इट। मेरे लिए तो वही वाली आपने बात है, एक्टिंग को इतना सिंप्लीफाई करके बताया है ना मेरे को, है ही वही यार। कि क्योंकि हमें जो ऑडियंस है, जैसे हम भी कोई पिक्चर देखते हैं, कोई मूवी शॉर्ट फिल्म देखते हैं, हम लोग को भी ऐसा लगता है कि यार इसके पीछे इतना बड़ा सेटअप होगा, फिर एक मेकअप मैन आएगा, मेकअप नहीं वो करेगा। है, वो सब वो कुछ है, है, वो दुनिया है। अच्छा, यू गेट योर वैनिटी, यू सिट देयर, वेट फॉर योर शॉट, हाँ, वो सब चीजें हैं। मतलब लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको पूरे पूरे दिन वेट करना होता है अपने एक शॉट के लिए, ओ, ऐसी चीजें भी होती हैं। तो बहुत टायरिंग हो जाता होगा। बट यू ऑलवेज हैव टू सी द पॉजिटिव साइड ना। हाँ, आप लाइक मेरे लिए तो सेट सबसे खूबसूरत जगह है। अच्छा, मतलब आप मैं मरता हूँ सेट पे जाके बैठने के लिए, बैठने के लिए, काम करने के लिए वहां पे जाके। तो इतने टाइम बाद वहां पर आए हैं तो वाई टू क्रेव यार। फिर इस वाले सेटअप पे आके कैसा लग रहा है? आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को तो जैसे कि आप बता रहे हो कि आपको अपने वाले सेट पे आके और ऐसा क्या? लगता है कि इट्स अ मैजिकल फीलिंग। मैंने तो बोल ही मेरे दिया लिए तो यार। मेरा सेट तो यही है। हाँ तो तो मेरे लिए तो यहाँ पे बैठना इटसेल्फ इज अ मैजिकल जब फीलिंग। सेटअप चल रहा था मैंने तो हाँ। बोले थे यार शूटिंग वाली फील आ रही है, हाँ, मैंने बोला ही मतलब था। आपको अच्छा लगा ना यहाँ पे हाँ, आके? और क्या, Guys, या देख लो तुम। हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज, बहुत हाँ। मेहनत कर रही है लड़की, आई एम टेलिंग यू, यस, बहुत बहुत मेहनत कर रही है लड़की। थैंक यू। अब आपने बैक देख ही लिया है कि कितनी मेहनत हाँ, चल रही है, हाँ, तो और क्या फिर यार। गाइस आपको भी अब रियलाइज हो जाना चाहिए यार, थोड़ा रहम करो, बस करो सब्सक्राइब। मैं तो यही देखती रहती हूँ विद एवरी पॉडकास्ट दैट कम्स अप। मेरे को ऐसा लगता है कि यार अब करो यार, और सब्सक्राइब, लोग देख रहे हैं। लगे रहो यार, जहाँ हाँ। पहुंचना होगा ना पहुंच जाएंगी चीजें, हाँ। बिल्कुल। आप ये तो नहीं कर सकते ना यार कि बैठो देख कर सब्सक्राइब, वो नहीं कर सकते ना आप। राइट। लोगों को पकड़ के जबरदस्ती उनको एनेस्थीसिया देके सबको उनके वहां पे जाके वो सबको सब्सक्राइब अंडर करवा रहे हो इन्फ्लुएंस कर दो और फिर को बैठ के देखो इसे। यार। काम इतना अच्छा हो हाँ, कि वो कि सफलताएं धूम मचा दे। स्टीव मार्टिन एक एक्टर है हाँ। हॉलीवुड के, उन्होंने कहा था बी सो गुड दैट दे कांट इग्नोर यू। तो Right. मतलब अपने आप को
रिफाइन करते रहो रिफाइन करते और रहो। पॉलिश होते अपने आप ही होते हाँ जाओगे ट्रू, यार। आई एग्री। आपको खुद ही चीजें पता चलने लग जाएंगी कि यार जब जो चीज वर्क नहीं करती ना आपको कि हटा यार उसे, हाँ। ये चीज लेट्स ट्राई समथिंग न्यू कुछ। यही पता, दिस वाज द ओनली मोटिव कि अगर हमारी ऑडियंस को भी नहीं पता, दिस पॉडकास्ट जो अब आया ना, दिस इज द 6th सीजन ऑफ माय पॉडकास्ट। वाओ, मेरे 5 सीजन्स आ चुके हैं एंड वो सिर्फ ऑडियो उस पे प्लेटफॉर्म्स पे हैं, लाइक ऑन एवरी ऑडियो प्लेटफॉर्म, स्पॉटिफाई, एप्पल, अमेजॉन, सब पे अवेलेबल है। और उसमें ना मैं खुद करती थी, मतलब इट वाज लाइक अ मोनोलॉग पॉडकास्टिंग, उस पर सिर्फ मेरा चलता था, मैं अपना मोटिवेशन और पॉजिटिविटी की बातें करती थी। उसके बाद मेरे को ऐसा लगा दैट आई वांट टू ट्राई समथिंग न्यू। और मेरे को ना हमेशा से ऐसा लगता था कि मुझे ना साइंस मिलते थे बहुत, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे हर कोई बोलता था यार तू क्वेश्चन मार्क है यार, तू ना बातों के बीच में से क्वेश्चंस निकाल के तू बहुत पूछती है। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ये तो मतलब ठीक है, एक पॉइंट टेकन, ठीक है, 1 पॉइंट टेकन। फिर मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे को माइक पे बोलना बहुत पसंद है, जैसे कि आपने बताया कि आप डबिंग और ये सब करते थे, मैं भी वॉइस ओवर्स वगैरह ये सब मैंने शुरू किया था अभी कुछ 3-4 साल पहले। तो मुझे ऐसा लगता था यार मुझे माइक पे बोलना भी पसंद है। फिर मुझे धीरे धीरे करके, जैसे कि हम मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे थे, कि व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स, जब तुम्हारा एक वो पाथवे आ जाता है ना कि तुम्हें इस पे चलना है, जैसे जैसे तुम चलते रहते हो ना, तुम्हारा रेड कार्पेट रोल होता रहता है आगे, है ना। नाइस, आई लाइक इट। हाँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि इट्स अ जर्नी, ऑफ कोर्स कम्स विद अप्स एंड डाउन्स। तो मैंने भी जब उस चीज से शुरू किया था पॉडकास्टिंग का, एंड दिस इज लाइक फॉर मी, दिस इज लाइक अ लेवल अप फॉर पॉडकास्टिंग। पहले अकेले करती थी, अब इंटरव्यू पॉडकास्टिंग करती हूँ। पहले सिर्फ ऑडियो था, अब वीडियो भी है। तो सी अपग्रेडिंग अपग्रेडिंग एवरी अदर डे। तो यार अपग्रेडिंग से अब जैसे मुझे एकदम ये बताओ कि हम इंडस्ट्री में जब आते हैं तो हमारे लिए एक लैडर हम लोग देख के आते हैं। बहुत लोग होते हैं, जैसे आपने बताया कि आप तो विदाउट प्लानिंग चलते हो, ठीक है, बट कुछ लोग होते हैं मेरी तरह जो थोड़ा प्लानिंग के ऊपर भी चलते हैं। तो अगर मैं एक थर्ड पर्सपेक्टिव से देखती हूँ तो एक्टिंग इज लाइक अ लैडर। जैसे फॉर एग्जाम्पल एड्स हो गई, शॉर्ट मूवीज हो गई, वेब सीरीज हो गई, फिर बिल्कुल मूवी, पूरी फुल मूवी एक्टिंग हो गई, है ना। तो ऐसा कोई लैडर आपने अपने लिए भी सोचा था, या फिर यू जस्ट लाइक वेंट विद द फ्लो एकदम ही? मतलब अगर अभी भी आपको कोई एड मिलेगी, या अगर मान लो आपने कोई फुल फ्लेजेड मूवी कर ली और उसके बाद आपको कोई वेब सीरीज मिल गई, तो यू विल वर्क इनटू इट। हाँ, तो प्रॉब्लम क्या है, काम ही करने का है ना वहाँ पे। तो मतलब कोई आपके लिए कोई लैडर नहीं है, इट्स लाइक व्हाटएवर इज कमिंग यू जस्ट टेक इट, अब्सॉर्ब इट एंड सर्व इट टू द वर्ल्ड। ये भी सही है अब यार। मैंने मतलब अभी जैसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेरे इतने सारे प्रोजेक्ट्स रिलीज हुए। हाँ, आई वाज न्यूज़ रिपोर्टर इन दैट। अच्छा, मतलब एंड मेरे को लोग बोलते थे कि यार हाँ, तू यार न्यूज़ एंकर ही करता है। हाँ, मैंने कहा तो हम्म, मैंने कहा लेकिन अगर मैं वो सारे न्यूज़ एंकर्स एक टाइमलाइन पे लगाऊं, दे आर ऑल डिफरेंट। राइट। मैंने कहा अगर आप मैंने कहा ये तो एक एक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी है ना कि वो कैसे दुनिया चेंज करेगा। एग्जैक्टली। अब मैंने कहा अगर फॉर एग्जांपल आपको एक सब्जी वाले का रोल मिलता है, ठीक है, तो आप पहले दुनिया देखो ना, आपकी फिल्म की दुनिया क्या है। हाँ, अगर वो फॉर एग्जांपल मुंबई में खीरे को काकड़ी बोलते हैं, हाँ, हैं, अगर मैं मुंबई का सब्जी वाला प्ले कर रहा हूँ तो अलग होगा ना वो कुछ, हाँ, ट्रू, वहाँ की भाषा रहन हाँ, सहन सब अलग होगा। हाँ, मैं दिल्ली का करूंगा तो अलग होगा। राइट, तो नाउ ऐसे तो यार अमरीश पुरी साहब मना ही करते थे कि यार मेरे को हर कोई विलेन करवा रहा है, मैं नहीं कर रहा। हाँ, आप दुनिया अपनी खुद अलग करते हो ना। राइट, किसी में मैं एक सेटायर मारने वाला न्यूज रिपोर्टर हूँ, किसी में मैं बस चीखने वाला रिपोर्टर हूँ, किसी में बस एक नॉर्मल बस न्यूज सुना रहा हूँ लोगों को, एक वो वाला न्यूज रिपोर्टर हूँ, किसी में मैं एक रीजन का रिपोर्टर हूँ जिसमें मैं उसी भाषा में बोल रहा हूँ। हाँ। तो फिर मेरे लिए तो अलग ही है ना यार। मतलब जो चीज आपको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू द मूवी आती है, उस चीज को अडॉप्ट करके परफॉर्म करना इज योर स्किल। दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। आई थिंक इट्स ग्रेट। यार एक बात बताओ, सॉरी मैं थोड़ा सा ना इंडस्ट्री पे स्विच कर रही हूँ, बट लाइक इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। मेरे को एक बात बताओ कि हम लोगों को ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री इज वेरी फैंसी एंड इट्स वेरी ऐसे रिच। इज दिस द सेम फॉर थिएटर? मतलब क्या थिएटर में इतना पैसा है जितना इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में है? आप थिएटर अगर पैसे के लिए करने लग जाओगे ना, वो मर जाएगा। अच्छा, थिएटर एक आप सांस लेते हो पैसे के लिए? नहीं। तो मेरे लिए थिएटर रियाज है। क्या बात है। कि मैं वहां पे जो चीजें सीखता हूँ, तो जो मैं वहां पे मैं पॉलिश हो रहा हूँ नई नई चीजों के साथ।
कि मैं जब रिहर्सल पे जाऊंगा, कुछ ना कुछ चीजें होती हैं, इंटरेस्टिंग मोमेंट्स मिलते हैं, तो मेरे डायरेक्टर बोलते हैं गिरीश इसको पकड़ के रखिए, कुछ नया है, इंटरेस्टिंग है ये कुछ। तो हर बार नया हो रहा है कुछ मेरे साथ, जो मैं मतलब जैसे हम जो अभी जी रहे हैं, हाँ। वो तो एक नॉर्मल बातचीत चल रही है अभी, हाँ। लेकिन वहां पे हम एक सिचुएशन में जी रहे हैं और खुद को भी नहीं जी रहे हम, किसी किसी और की और जिंदगी की जी रहे हैं। तो वो एक तरीके से एक दुनिया को ऑन डिमांड जी रहे हो आप। तो दैट इज अ स्किल आई वुड से, विच जो आपका पॉलिश हो रहा है। तो सेट पे भी वही होता है ना। तो जो आप एक चीज को बार बार कर रहे हो, तो उसमें फिर आपकी ब्रेन की वायर्स कुछ ऐसी तैयार हो जाती हैं कि जब आपके पास एक स्क्रिप्ट आती है और आप कैरेक्टर पढ़ते हो, इमोशन पढ़ते हो, और जो मोटिव क्या है उस सीन का वो पढ़ते हो, तो आप बहुत ही रैशनल तरीके से एक्ट करते हो इन द सीन वेयर यू डोंट परफॉर्म टू शो कि मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ, या कुछ ऐसी बात बोल दूँ मैं यहाँ ऐड कर दूँ कि लोगों को हंसी आएगी। ठीक है, आप हो जाते हो सीन में, और लोग फिर जब आपकी परफॉर्मेंस देखते हैं तो उस सीन को एंजॉय करते हैं लोग, क्योंकि आप एंजॉय कर रहे हो, आप वहां पर हो। सो यू आर एंड मोस्ट ऑफ द एक्टर्स दे एक्ट टू एक्सप्रेस एंड नॉट इम्प्रेस। लोग अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे तभी इम्प्रेस होंगे। मैं इम्प्रेस करने के लिए भी नहीं करना है यार। वो एक आपने खाना बनाया है, तो आपने खाना किस लिए बनाया है? पेट भरने के लिए ना। आपने खाना इसलिए नहीं बनाया ना कि डिलीशियस खाना बना है, आपको भूख लगी थी, आपने इसलिए खाना बनाया। तो वहां पर जो सीन है, उस सीन की रिक्वायरमेंट ये मैंने इसलिए किया है। अब वो जब आप इसीलिए कर रहे होगे कि वो सीन की जो रिक्वायरमेंट है आप कर रहे हो, तो लोगों को वो लगेगा यार क्या नेचुरल किया है। तो वो एक बाय प्रोडक्ट है वो वाली चीज। कि सेम अगर मैं बोलूं कि मेरी बहुत सारी लोगों से ये वाली बात पे बहस होती है, जैसे कई बार लोग बोल रहे होते हैं कि वो फिल्म हिट हो गई, पता कितना कमाया है उस फिल्म में। मैंने कहा यार आई नो बिजनेस भी जरूरी है, पर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ माई लाइफ आई एम मोर इन टू क्राफ्ट। कि बहुत सारी फिल्म्स ने इतना ज्यादा कमा लिया लेकिन मैं कनेक्ट ही नहीं हुआ उस फिल्म से। तो मेरे लिए वो फिल्म, सॉरी यार, कहीं ना कहीं वो थोड़ा लेवल डाउन हो गया। लेवल डाउन नहीं बोलूंगा कि मैं कनेक्ट नहीं हुआ, बिकॉज मैं ये नहीं बोलूंगा वो फिल्म खराब है। क्योंकि फिल्म बनने में बहुत मेहनत लगती है। आप बस हाथ में एक स्क्रिप्ट लेकर पहाड़ों पे जाते हो, बस एक स्क्रिप्ट लेकर आप पहाड़ों पे जाते हो, और पूरा जो एक दुनिया है उसके अराउंड रिवॉल्व हो रही है और काम कर रही है, और सब मेहनत कर रहे हैं। तो आई वोंट से कि कोई भी पिक्चर खराब है, सब कर रहे हैं, लेकिन आप उसमें ऑथेंटिसिटी, अब क्राफ्ट के लेवल पे अगर मैं बात करूं, आप किस लेवल की ऑथेंटिसिटी डाल रहे हो, वहां पर फिर आई वाज लाइक कि थोड़ा कनेक्ट नहीं हुआ, सॉरी यार। राइट यार, अभी जैसे हम बात कर रहे थे थिएटर वगैरह की, हम बात कर रहे थे कि इतना हमें पैसा नहीं मिलता एज कम्पेयर टू बॉलीवुड, राइट? बट क्या इतना पैसा मिल जाता है जिसमें लाइफ सस्टेन हो जाए? बिकॉज बहुत सारे आपका पॉइंट ठीक था कि यू आर जस्ट डूइंग इट फॉर योर क्राफ्ट, ठीक है, बट देयर आर सम पीपल जो ऑब्वियसली जो इस चीज को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर हम जाएंगे थिएटर करेंगे तो एक लाइफ भी तो सस्टेन करनी है। तो क्या उतना थिएटर पैसा देता है कि लाइफ सस्टेन हो जाए? मेरे को किसी ने बोला था इन मुंबई थिएटर इज लग्जरी। ओके, यस, कि अगर आप सिर्फ थिएटर कर रहे हो तो एक लग्जूरियस लाइफ है। बिकॉज देयर आर पीपल हु डोंट डू थिएटर इसीलिए बिकॉज दे वांट टू डू थिएटर, बट दे डोंट डू थिएटर बिकॉज दे नो कि यार घर नहीं चलेगा। तो वो फिर डाइवर्जन आ जाता है इस चीज में। मतलब बहुत सारे एक्टर्स मुझे लगता है जिनको इस चीज को फॉलो करना है, वो कहीं ना कहीं रह जाते हैं इस चीज से कि यार इसमें पैसा नहीं है इतना। अगेन नाउ इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्शन टू प्रोडक्शन आल्सो। जैसे मुगले आजम एक शो आया था, अगर आपने देखा हो, मुगले आजम आया था। मैंने एक शो किया था विजक्राफ्ट का, बल्ले बल्ले, इट वाज अ बॉलीवुड म्यूजिकल। अलादीन आया था, ब्यूटी एंड द बीस्ट आया था। बहुत बड़ी प्रोडक्शंस होती हैं जिसमें यू गेट गुड पे आल्सो। लेकिन जो मैं जिन लोगों के साथ काम करता हूँ, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरे को ऐसे डायरेक्टर्स मिले हैं, थैंक यू सो मच, कि जहाँ पर वो ये समझते हैं कि यार फ्री में काम नहीं कराना। तो मैं जब मुंबई शिफ्ट होकर गया, दिल्ली से मुंबई गया था, मैं ये तो सोच के गया था मैं फ्री में नहीं काम करूंगा। आप मेरे को चाहे कुछ दे दो लेकिन फ्री में नहीं काम करूंगा।
तो वो लोग आपको फ्री में नहीं काम करवाते, दे Right. पे यू समथिंग कि हाँ. एटलीस्ट आपने जो इतना ट्रेवल किया है इस दौरान आपको वो खर्चा निकल जाए Right. इतना हो, मतलब बिकॉज मुंबई की अच्छी चीज सबसे यही है हाँ. कि दे अंडरस्टैंड मतलब वो सेल्फिश होके वो किसी का पैसा नहीं खाते, वो हाँ. कहते हैं भाई तेरी मेहनत है, ये ले तेरे मेहनत का. मतलब लोग यही बोलते हैं भाई तुम्हारे पैसे कहीं नहीं जा रहे, मिल जाएंगे, वो वाली बात है. ओके, ठीक है. Now this brings us to the very important and a very crispy segment of our podcast, and that is a rapid fire. Oh my dog. ठीक है, तो आपको बहुत इंस्टेंट आंसर करना है, ठीक है. यू कैनॉट टेक द टाइम. हाँ, हम एक क्वेश्चन के बाद जब आप आंसर दे दोगे उसकी बैक स्टोरीज वी कैन डिस्कस, बट हम एक क्विक रैपिड फायर करते हैं, ठीक है, जिसमें आपको बहुत क्विकली आंसर करना है, ठीक है, लाइक विद द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स. चलो आई विल ट्राई. ठीक है. जिनका नहीं है वो तो मैं पास भी कर सकता हूँ ना. नहीं पास नहीं करना. बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस है हमारे पास, so you cannot pass, you have to answer. तो ये मेरी प्रॉब्लम थोड़ी है. ये क्या बात हुई? पर ये है, ये मेरे रूल है पॉडकास्ट का. चलो फिर हम 2 राउंड कर लेंगे. नहीं चलो ओके, लेट्स जस्ट डू इट. ओके, सो चूज वन, थिएटर और बॉलीवुड. थिएटर से बॉलीवुड. थिएटर से बॉलीवुड, ठीक है, मतलब यू वांट टू ट्रांजिशन. हाँ, थिएटर से बॉलीवुड में जा रहा हूँ ना, और क्या. रास्ता नापना है. नहीं, थिएटर से ही बन रहा है ना. हाँ, अगर बट इफ यू हैव टू चूज वन कि आपको अपनी लाइफ में या तो पूरी लाइफ थिएटर करना है या पूरी लाइफ बॉलीवुड करना है, क्या करोगे? आप ऑक्टोपस को बोल सकते हो कि अपनी एक पैर चुनो. ये कंडीशंस है. कंडीशन है ही नहीं. मैं एक ये बोल नहीं सकता. बेसिकली थिएटर से बॉलीवुड दोनों ही जुड़े हुए हैं यार. बस देखो, दोनों में ऑडियंस है. हाँ. और दोनों में ही एक्टिंग है. हाँ. बस उसमें कैमरा उसमें वो है, लेकिन ऑडियंस दोनों की बराबर है. राइट. बिल्कुल. हाँ. और सेम है, वो वाली फिल्म्स भी ट्रैवल करती हैं. हाँ. हम भी ट्रैवल करते हैं शोज के साथ. तो फर्क क्या है? थिएटर से बॉलीवुड. हाँ. चलो ठीक है, अग्रीड. ओके, एक्टिंग एज अ हीरो और एक्टिंग एज अ विलन. विलन. एक बार वो वाली वो ट्रांसफॉर्मर्स वाली आवाज फिर से निकालना कैमरा के पास, इसके माइक के पास जाकर. You want me to speak something like this? Crazy. So you want to act as a villain? मेरे को भी कुछ काफी लोगों ने बोला भी है कि गिरीश मतलब विलेन में मजा आएगा. आपकी जो इंस्टाग्राम पे वो एआई वाली इमेजेस है ना, हम पॉडकास्ट पे दिखाएंगे, जो एआई वाली इमेजेस नहीं बनी हुई थी आपकी, या क्रेजी, उसमें आप सूट भी कर रहे थे. सो आई थिंक विलेन मुझे करना है. विलेन का सूट्स यू. मैंने ये वाली वॉइस सबसे पहले फिगर आउट की थी. मैंने आई एम अ डाई-हार्ड वर्ल्ड डिज्नी फैन. मैं मतलब पिछले 1 महीने से एक्चुअली डिज्नी हॉटस्टार पे सिर्फ यही फिल्म्स देख रहा हूँ, वर्ल्ड डिज्नी की एनिमेशन फिल्म्स. तो मैंने एक फिल्म देखी थी, हर्क्यूलिस. आई वाज इन 4th स्टैंडर्ड, एंड देन आई सॉ दिस फिल्म, एंड उसमें there's a character called Centaur. Centaur is a Greek character, Greek mythology का, which is half human and half horse. मतलब till the waist. तो उसके अंदर there is a scene where he is वो Hercules को ना थोड़ा उसको मतलब taunt and उसका मजाक बना रहा है. He's like, so your name is mighty Hercules, son of Zeus, mighty Hercules, get lost from here. God, crazy. गला छिल जाता है. आप पानी पी सकते हैं. Oh my God, stories with Fit Kudi. Yes. Thank you so much. जरा कस्टमाइज मग्स गाइस, हमने बहुत मेहनत करी है प्रोडक्शन के ऊपर. बहुत जल्दी ये मार्केट में भी आ जाएंगे. You can buy them. Yes. आपके मुंह में घी सकता है. नहीं डबल चिन काटनी है. आपके मुंह में प्रोटीन बार्स. ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. शाहरुख खान और सलमान खान. Irfan Khan. Love it. Very nice answer. Web series or movies? Depends upon the role. But still, web series, you enjoy web series more or do you enjoy movies more? Again, वही वाली बात है. Web series से movies का रास्ता. नहीं. see, बस मीडियम ही अलग है. हाँ. बस वहाँ पर आप मूवी जो है वो एपिसोड में नहीं आती, वेब सीरीज एपिसोड्स में आती है. कुछ फर्क है ही नहीं वेब सीरीज और मूवीज में. ठीक है. हम इस वाले क्वेश्चन की जाना अच्छे से एक और क्वेश्चन लेकर आएंगे लास्ट में. ठीक है. आप मुझे वो क्वेश्चन हिंट कर देना, मैं आपसे फिर से वही ये अभी फिल इन द ब्लैंक्स है. ठीक है. ओके, नेक्स्ट इज जो मेरी तरफ से लास्ट था बट नाउ सेकंड लास्ट. करण जौहर और संजय लीला भंसाली. हाँ, उनका वो रॉयल सेटअप, उनका वो लाइक गंगूबाई. बट मैं ये नहीं बोलूंगा कि करण, मैं आज ही मैं सुबह मेरे ख्याल कपिल शर्मा का ही एपिसोड देख रहा, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल देख रहा था. उसमें करण जौहर और
काजल आए हुए थे, हाँ तो एक बार को तो मेरा मन किया था यार हाँ कि कि करण जौहर के करण साथ जौहर मतलब करण जौहर का ना बड़ा ड्रीमी मूवीज यार का कॉन्सेप्ट है मुझे सी लगता है। हमने थोड़े टाइम पहले जो बात की थी हाँ कि मैं मना किसी को नहीं करता। हाँ मेरे को बहुत अच्छे एक थिएटर आर्टिस्ट है, उन्होंने मेरे को बोला था कि गिरीश कभी किसी चीज को मना मत करना, जो चीज आ रही है ना एम्ब्रेस देम विद ग्रैटिट्यूड, खुली खुली बाहों से उनका मतलब क्या बोलते हैं स्वागत करो। या तो दोनों ही एक अलग अलग आर्ट फॉर्म के डायरेक्टर्स हैं। हाँ हमने शुरू में जो मैंने बोला था कि जो मैं अलग अलग प्लेस भी कर रहा हूँ, अलग अलग डायरेक्टर्स हैं, उनकी स्टोरीज अलग अलग आर्ट फॉर्म में ढलती हैं, तो क्यों नहीं, ठीक क्यों नहीं, राइट वरना तो फिर हम डीवीडी बन के रह जाएंगे ना, रोज ही एक पिक्चर चल रही है। बात तो सही है। और थिएटर की Very right. खूबसूरती यही है हाँ कि आप अगर मेरे एक दिन में 2 शोज हैं तो दोनों शोज अलग होते हैं। अभी फॉर एग्जांपल हमने जो मैंने और डायलॉग याद रह जाते हैं इतने। हाँ क्यों नहीं रहेंगे, आपको क्वेश्चंस याद रह जाते हैं ना फिर हाँ हाँ याद तो रह फिर जाते हैं। बस वही वाली बात है। हाँ तो यार अब क्यों नहीं याद रहेंगे। हाँ। और एक वही वाली बात है ना कि एंड मेरे को तो सीन के अंदर अपने इम्प्रोवाइज करने में अपनी अपनी तरफ से भी बहुत सारी चीजें जोड़ता हूँ, हाँ क्योंकि वो आप जी रहे हो ना उसमें। अब मैं प्लान तो नहीं करूंगा कि ना अगर मैं बोल रहा हूँ आप जी रहे हो तो ना उसमें, तो मैं यहाँ पर ना ऐसे बोलूंगा आप जी रहे हो ना उसमें, हाँ वो चीजें अपने आप ही होती है ना। राइट राइट तो और जब आप जी रहे होते हो तो तब अपने आप होती है, राइट वरना आप उसमें होते हो अगर आप बात कर रहे हो, बात करते करते आपके दिमाग में ये चल रहा है यार अगले महीना ये कर दूंगा, आप जियोगे ही नहीं उसको यार, हाँ। आप एंजॉय नहीं कर पाओगे। राइट वो पानी की तरह बहना चाहिए। और वो टाइमिंग भी लोगों की पता चल जाती है। राइट जैसे आपने अभी राइट बोला, तो वो एक टाइमिंग थी जो आप दैट मीन्स आप सुन रहे हो मेरे को। एक मैंने बड़ी अच्छी कहानी मतलब पढ़ी थी, एक एक्टिंग की बुक थी उसमें। तो एक डायरेक्टर का एक्टिंग स्टूडियो था और उस स्टूडियो में उसके साथ एक वो और एक डॉग रहते थे उसके। तो डॉग ना ऐसे बाहर बैठता था और वो देखता था जैसे ही लोग ऐसे एंटर कर रहे हैं ना, वो लोगों को देखता था और वो खड़ा हो जाता था। द वे द डॉग्स आर, पूंछ चिल्लाते हैं ह्यूमंस को देख के हैं। और फिर जब रिहर्सल खत्म होती थी, लोग बाहर आते थे, फिर वो लोगों को देखता था, खड़ा हो जाता था। कुछ टाइम से डायरेक्टर ने एक चीज नोटिस करनी शुरू की कि एक्टर्स के बाहर आने से पहले डॉग खड़ा हो जाता है। ओके ये कैसे? उन्होंने यार इसको कैसे पता चला कि मतलब रिहर्सल खत्म हो गई, कुत्ते को कैसे पता चल रहा है कि रिहर्सल खत्म हो गई? उसने सबसे क्वेश्चन पूछा एक दिन कि जब लोग आ रहे हैं और वो लोगों की आवाज सुनता है, लोग आ रहे हैं, वो हमेशा खड़ा हो जाता था। अब रिहर्सल खत्म हुई और वो खड़ा हो गया, उसको कैसे पता चला रिहर्सल खत्म हो गई? लोगों के आने से पहले। हाँ आप बताओ। मुझे नहीं पता। उसने कहा बिकॉज इन रिहर्सल्स यू आर फेकिंग। Even a dog understands the music of a human language. Right. तो जब रिहर्सल खत्म होती है, आप एक्चुअली में बात करना शुरू करते हो, उसको लगता है कि लोग आ रहे हैं। बहुत डीप बात है। हर चीज का एक म्यूजिक है बातचीत का। तो मेरे को वहां से चीजें कनेक्ट होनी शुरू हो जाती है कि जब मेरे को स्क्रिप्ट मिलती है और मैं बात करना शुरू करता हूँ, तो मेरे को लगता है मैं तो ऐसे नहीं बोलता यार। हाँ। अगर मैं कोई कैरेक्टर भी बना रहा हूँ तो उसके अंदर मेरे को अपना से थोड़ा सा वो टिंज डालना ही पड़ेगा। या तो उस दुनिया को, उस कैरेक्टर को लिटरली ऐसा अलग दुनिया बनाओ उस कैरेक्टर की, इतनी बिलीवेबल कि लोग मान जाएंगे यार ये बंदा ऐसा ही है। जैसे शाहरुख खान, वो है उनकी दुनिया। तो इसलिए आई ऑब्जर्व अ लॉट। राइट। बहुत बहुत अच्छी आपने स्टोरी सुनाई है, मतलब मेरी आंखें खुल गई। ओके मेरी तरफ से कभी अभी मैंने अपना क्वेश्चन बनाया है, ठीक है। सो ये भी रैपिड फायर है, ठीक है। फटाफट चूज करना है, ठीक है। स्टोरीज विद ओफिट कुड़ी या कॉफी विद करण? स्टोरीज विद ओफिट कुड़ी। ये बात से ही तो हम कॉफी विद करण में जाएंगे। नहीं क्यों मान आगे जाके स्टोरीज विद ओफिट कुड़ी इतना बड़ा बनेगा कि वो पीछे छोड़ देंगे हम। हाँ बिल्कुल, ये कहने वाली बात है। हाँ और क्या?
ठीक है. सो बिफोर वी एंड द पॉडकास्ट, आई वांट यू कि जो बडिंग थिएटर आर्टिस्ट हैं जो अभी एक्टिंग की लाइन में आना चाह रहे हैं, आप उनको कोई मैसेज दो, उनको कुछ अपनी तरफ से एक्सपर्टीज नॉलेज दो कि दिस इज द वे एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू फील या दिस इज व्हाट यू शुड फील व्हेन यू गो इनटू थिएटर. आई वुड से कि एक्सपर्ट तो सभी हैं. देखो, कहते हैं ना, एक चीज़ हमेशा याद रखना. मेरे को सबसे पहली बात किसी ने बोली थी जब मैंने शुरुआत करी थी कि एक चीज़ हमेशा याद रखना, कोई आपसे बेहतर हो सकता है, कोई आपसे कम बेहतर हो सकता है, लेकिन आप जैसा कोई नहीं हो सकता. तो इस बात को याद रखना कि योर सुपर पावर इज यू. और अगर आप थिएटर ज्वाइन करना चाहते हैं तो देयर आर मेनी थिएटर ग्रुप्स, लुक फॉर देम. गूगल करो कि कहाँ थिएटर ग्रुप है, कहाँ वर्कशॉप चल रही है. आपको खुद ब खुद अपने आप आइडिया होना शुरू हो जाएगा. और अगर नहीं भी हो रहा तो टाइम दो. हर चीज़ को समय देना बहुत ज़रूरी है. कोई भी चीज़ हो तो समय दो, और जब आप समय दे रहे हो तो 100% उस में रहो. थैंक यू. Right. Also guys, this brings us to the end of the podcast. हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया आपके साथ शूट करके. बहुत मतलब मेरे को honestly ऐसा I did not feel कि कुछ ऐसा हो रहा है, लैक हो रहा है. हमारी it was just full of conversations and I really enjoyed it. Thank you so Theater much. और acting के बारे में बहुत अच्छी insights मिली. So claps for that. Thank you so much. And, Thank you so much. Guys, podcast देखते रहो, like, share, comment and subscribe. And आपका कोई भी favorite artist है, कोई भी जो आपके favorite influencer artist comedy जो भी करते हैं, उनका comment या उनको tag करो नीचे description box में. And do not forget to follow Girish Sharma on his Instagram channel. हम नीचे description box में उनका Instagram link डाल देंगे, आप उनको follow करना और उनकी journey के साथ अपनी journey attach कर लेना. ठीक है? Alright guys, take care, bye, see you in the next podcast. Thank you so much. Bye. Thank you.